बन सकूं। हाँ हाँ, तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पर आए हो। और अभी तो मैं बताऊं, सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत। जो एक फीलिंग परमानेंट जोन जो आ जाएगा ना, जैसे अब मुझे 6 महीने हो गए पूरे करते हुए, और 6 महीने भी क्या, ज्यादा ही हो गए, अप्रैल से शुरू कर दिया था, लगा लो कितना टाइम हो गया। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस, ऐसे नहीं कि मतलब रोज लिख रही हूँ रोज, हाँ, लेकिन ये प्रैक्टिसेस तो जैसे अलग अलग रोज चल रही है ना, 2-3 राउंड के बाद तो ये सारी चीजें इनबिल्ट हो जाती है, इनबिल्ट हो जाती है अंदर, पता भी नहीं चलता कि आप इंटेंशनली ग्रेटिट्यूड कर ही रहे होते हो हर टाइम पे। यानी रिक्शा वाले को भी थैंक यू, सब्जी वाले को भी थैंक वही यू। वही हर छोटी चीज के लिए मतलब ना। और ये नहीं कि वो कौन सी क्लास का है या क्या है, नहीं हर नहीं किसी नहीं, जिसने भी हमारा काम किया है थैंक यू बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, क्लास तो एक तरीका है ना आपको वहां तक पहुंचाने का। अब आपने एबीसीडी शुरू करी है तो आपको एक दिन या मैथ शुरू करा है, एक दिन सम सिखाए जाएंगे, एक दिन सबट्रैक्शन सिखाई जाएगी, लेकिन बाद में तो आपका काम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उस टाइम थोड़ी ना ये कहोगे कि आज मैं मैथ्स, आज प्लस कर लूं कल माइनस कर लूं, वो तो आप इकट्ठा सब कुछ करोगे। ऐसे ही होता है। अब जैसे जो जितना ग्रेटिट्यूड, अब जैसे मार्केट जाती हूँ, ज्वेलरी गई, सामान लेके गाड़ी में भी रख दूंगी, फिर याद आएगा ओए होए सस्ते बाजार वाले को तो थैंक यू ही बोलना भूल गई, वापस जाऊंगी उसको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन नहीं होती उसके हाँ बिना। हाँ हालांकि कई बार ऐसे लगता है कि क्या मतलब, लेकिन एक एक अंदर से वो चीज आने लग गई है अब उस चीज को। हाँ। तो मतलब वही और वही चाहिए हम लोगों को, क्योंकि वो चीजें हमें दिला भी रही है। अभी जब एक एक करके सपने पूरे होने शुरू होंगे ना, मतलब अब आप इस टाइम सच में, मैं बता रही हूँ आपको, इस टाइम जो लाइफ में चीजें अभी जैसे तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि ऐसा कोई ड्रीम भाभी जी, पूरा। आप बहुत डाउट डालते हो, पता है क्यों क्यों कह रही हूँ आप इमीडिएटली हथेली पे सरसों हाँ कभी हरी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। हम्म, मैं आज 6 महीने बाद बोल रही हूँ ये बात जाके, और वो जो सॉल्यूशंस निकलते हैं ना, आप मतलब ये दिमाग में आता है, ओ तेरी ऐसे सॉल्यूशन निकल सकते हैं, मतलब इस तरह से भगवान, एक यूनिवर्स मतलब हमारे लिए सॉल्यूशन दे रहा है। कमाल की बात है, हमने तो कभी दिमाग ही नहीं लगाया था उस चीज को। और सबसे यानी बड़ा तो मेरे को इतना फर्क लगा है कि हाँ मैं पॉजिटिव जोन में आ गई कि तो मैं ये कम है, हाँ। कि मेरे को अब नेगेटिव देखना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो ये भी तो कितना बड़ा मिराकल है, जो आप जिस माइंडसेट से पूरे टाइम, जिस सराउंडिंग्स में आप पूरे टाइम रह रहे हो, उसमें हाँ रहकर आप पॉजिटिव, मेरे को पता है आपकी सराउंडिंग्स क्या है, ठीक है, तो हम्म उस सराउंडिंग्स में रहकर अगर मैंने आप इस काम का पॉजिटिव दिया था सोच मैंने। पा रहे हो, तो हम्म ये अपने आप में बहुत बड़ा मिराकल है, ये अपने आप हम्म, में सच में बहुत बड़ा मिराकल है। तो हाँ यही तो मिराकल्स होने हैं लाइफ में। अभी सपने हम तभी तो पाएंगे ना जब हम मैग्नेट बन जाएंगे, तो पहले हम अपने आप को मैग्नेट तो बनाए उसका, मतलब ग्रैटिट्यूड कर करके हम अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा दें कि हमारी एक एक चीजें पूरी होनी शुरू हो जाए। अब चीज है, जैसे सपोज बच्चे की शादी का देखा है, तो ये थोड़ी ना जो 2 साल बाद उसके, हमने 25 साल की उम्र में शादी करनी थी, वो आज ही शादी कर देंगे उसकी, वो अपने हाँ, टाइम पे आएंगी वो चीजें। बट 8 दिन में अगर आप ये कहते हो कि हाँ मुझे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, मुझे नेगेटिव तरफ नहीं सोचना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई। तो इसके लिए आप जितना ग्रेटफुल फील करोगे, फिर उस साइकिल को घुमा दोगे, इसका मतलब फिर आपको और कंडीशन आएंगी जहां पर आपको ग्रेटिट्यूड फील होगा। हाँ मैं डेली ब्लेसिंग्स में लिखती हूँ कि मतलब थैंक यू मेरे को इस जोन में रहने के लिए, हाँ बिल्कुल, पॉजिटिव और सोचने क्या, के लिए हाँ कि मेरे पास ब्लेसिंग लिखने को रोज ब्लेसिंग्स बढ़ रही हैं, इसके लिए भी गॉड का बहुत थैंक्स है कि हर हम्म रोज मतलब मैं ब्लेसिंग्स मेरी जैसे 10 से ज्यादा लिख पाती हूँ। चाहे आप यही लिख रहे हो कि आज मैं हंसी, आज मैंने उससे खुशी खुशी बात की, तो ये भी तो एक ब्लेसिंग है ना। हर अच्छा हर चीज ब्लेसिंग है, हर चीज ब्लेसिंग है। हम्म आप ये देखो कितने ऐसे लोग हैं जो मतलब, जैसे अब पता है होता क्या एक्चुअली, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है उसको ये लगता है कि हर वो इंसान ब्लेस्ड है जिसके पास वो चीज है। सपोज हाँ अगर आज मेरी हेल्थ हेल्थ अगर बाई चांस इशू है किसी को भी, मैं अपना एग्जांपल उठाती हूँ, सपोज मेरे पास आज पैसे कम है, चलो मेरी एक जरूरत के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे लगता है कि मेरा ही किस्मत खराब है, बाकी सारे वो लोग खुश हैं, मतलब या खुशकिस्मत हैं जिनके पास बहुत पैसा है। बट एक्चुअली क्या होता है, वो नहीं होता केस। आप उसको उठाओगे तो वो कहेगा कि अब कि भाई वो इंसान अच्छा है जिसके पास सेहत है, अब मेरे पास सेहत है तो उसको मैं खुशकिस्मत लगूंगी, मुझे वो खुशकिस्मत लगेगा। हाँ वो तो तो है। हाँ, तो जो हमारे पास है, तो वो अगर हमारे पास है तो वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब ये है बहुत डीप चीजें, लेकिन जब आप इसमें एंटर करते हो ना, अब वो स्मूथ राहें होनी शुरू हो जाएंगी, स्मूथ एकदम। और सबसे बड़ी बात है, हर चीज का एक ही टूल है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना और कुछ नहीं करना। आज ये नहीं है जी, आज वो देवता पूज लो, आज प्रॉब्लम धन में आई है तो आज वहां जोत लगाया हो, देखो वो सब करो, वो सब करो, जो जो कर रहा है वो करते जाओ, जिसको जिसमें आस्था है सब करो। लेकिन यहाँ इस राह का सिर्फ एक ही और एक ही इक्विपमेंट है कि आपको ग्रैटिट्यूड करना है और कुछ नहीं करना।
सिर्फ ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, हर चीज में लड़ाई हो गई तो ग्रेटिट्यूड, हेल्थ खराब हो गई तो ग्रेटिट्यूड, पैसे नहीं है तो ग्रेटिट्यूड, दिमाग खराब हो रहा है तो ग्रेटिट्यूड, एनीथिंग ग्रेटिट्यूड बस। तो कितना आसान है ना, मतलब आपको यही नहीं सोचना कि मुझे क्या करना है। मेरा 2 दिन से नी में इतना ज्यादा पेन था, इतना ज्यादा कि मैं हिल ही नहीं पा रही थी, मतलब मेरा पैर ही सीधा नहीं हो रहा था। मैं सिर्फ कल से उस घुटने को बस ग्रेटिट्यूड ही कर रही हूँ, मतलब दर्द में उसको सिर्फ ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। और ये लगाओ कि रात को अचानक से वो मेरे को ध्यान आया कि डॉक्टर से मैं ट्यूब मम्मी को लाकर दी थी, मैं कहा मम्मी वो मेरे को ट्यूब देना, कह रही बहुत अच्छी है लगा कर देखो, मैंने रात को लगाई और आज ठीक हो गया, अब सुबह बिल्कुल ठीक है, जिसमें मैं आज एक्सरे दर्द में हम क्या चीज के लिए ग्रेटिट्यूड बोले कि दर्द है हमें? नहीं, दर्द के लिए क्या ग्रेटिट्यूड करोगे कि आपका बाकी शरीर काम कर रहा है, ये घुटना आपका अभी तक इतना साथ दे रहा था, कोई बात नहीं अगर अभी दर्द हो गया तो मेरे बाकी शरीर तो अच्छे से काम कर रहा है। और ये मेरा ड्रीम है मेरा घुटना ठीक हो जाए, तो थैंक यू गॉड मेरे घुटने में स्ट्रेंथ के लिए। मतलब अभी आपको वो ड्रीम के लिए लिखना सिखाएंगे ना कि आपको जो चीज नहीं हुई है आप उसको भी विजुअलाइज कर रहे हो कि वो मेरा बिल्कुल ठीक है। तो मैं कल से यही विजुअलाइज कर रही थी, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिसेस पूरी नहीं हुई हैं, अभी तो आप सिर्फ आज 9वें दिन पर हो प्रैक्टिस के। अभी ये लगाओ हमारी कितनी सारी बची हुई हैं, हर चीज अब लेवल बढ़ बढ़ कर आएंगी कि आपको उसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है। तो ये लगाओ वो ट्यूब हमारे घर में ही थी ना, वो तो परसों से भी थी, आज मैंने एक्सरे का सोचा हुआ था, आज मैं एक्सरे करा कर आऊंगी अपने घुटने का कि इसमें कुछ ना कुछ पंगा हुआ है, बट अब वो मेरा घुटना बिल्कुल ठीक है इस टाइम पर। तो ये ऐसे काम करती है। अब इसमें लॉजिक लगा सकते हैं भाई ट्यूब तो घर में ही थी, इसमें क्या बड़ी बात है अगर मिल गई तो लेकिन मैं वो 3 दिन से भुगत भी तो रही थी, वो हो सकता है वो बढ़ता, मैं एक्सरे कराने चली जाती, वो काम मेरा घर में एक ट्यूब से ही हो गया। तो अब इसमें भी ब्लेसिंग है उस ट्यूब के लिए भी और हर चीज के लिए भी, मतलब ग्रेटिट्यूड है उसमें। इस तरह से ये आगे जाता है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द मैजिक बुक रीडिंग सेशंस। आप लोग अपना एक बार वीडियो पर आ सकते हो so that we should continue with our class today. The participants will join gradually. जो लोग अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं एक बार वीडियो ऑन कर लें। गुड मॉर्निंग रितिका, गुड मॉर्निंग आनंद भैया, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग सीमा भाभी। आप अनम्यूट करके अगर किसी को 1 मिनट कुछ कहना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं, यू कैन शेयर। कल की सबकी हो गई थी अपनी जो हमने प्रैक्टिस की थी फूड के लिए, सब लोगों ने की थी अपनी फूड के लिए प्रैक्टिस। हाँ। और कैसी फीलिंग आई थी? आपने टेस्ट लेकर देखा था किसी ने मुंह में रख के उसको जैसे बताया था? डिड एनीबॉडी डिड? नहीं, मुझे लग नहीं रहा किसी ने किया है। सबके एक बार थोड़ी सी देर के लिए किया था, कुछ सेकंड के लिए लंच में। कैसा लगा? पानी टेस्ट किया था? पानी बड़ा टेस्टी लगता है जब टेस्ट करते हैं हम। पानी भूल गई थी। आज करके देखना, आज करके देखना, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके घूंट भर के मुंह में 1 सेकंड रुक जाना एंड जस्ट फील द वाटर, यू हैव टू फील इट। तो आपको लगेगा कि पानी, अभी करके देखो आप, हाँ जिसके हाथ में ग्लास है वो भी करके देखें। मतलब ये मैंने प्रैक्टिस कराती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, सुबह का टाइम ऐसे लगता है भागता है। आप 1 सेकंड अभी पानी का घूंट मुंह में रखें, आंखें बंद करें और सिर्फ पानी की इंपॉर्टेंस दिमाग में रखते हुए उसको फील करो। देन यू विल रियलाइज के व्हाट इज वाटर, एक्चुअली व्हाट इज वाटर। करके देखो उसको, किसी भी चीज को। आप चाय पीते हो, गरम गरम मत भर लेना मुंह में, क्या आपको मुझे से बताया था, तो ऐसा काम ना करें। काफी देर तक फिर फील रहेगा। हाँ, वो फिर पूरा दिन फील रहेगा कि गरम चाय क्या होती है। आई नो। ओके, सो जो ये फूड की आपने प्रैक्टिस की थी, दिस इज रियली मिराक्युलस, क्योंकि जिस तरह से मनी एक एनर्जी है उसी तरह से फूड भी एक एनर्जी है। बताने की मतलब ये सबको पता है। इट्स नॉट अबाउट कि वो हमें एनर्जी, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल है, मैं उस चीज की बात नहीं कर रही कि फूड इज एन एनर्जी। फूड एनर्जी का मतलब आप जिस फॉर्म में कन्वर्ट करके जिस रूप में आप उसको खाते हो, आपको उस रूप में वो हेल्प करती है बॉडी को, हमारी लाइफ को, और आप उस एनर्जी पर अपनी पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर करते हो। तो जिस भाव से आप खाना बनाते हो, खाना खाते हो, वो वाली एनर्जीज उस एनर्जी में मिलकर आपकी बॉडी को लगती है। मैंने कल वीडियो शेयर किया था शिवानी दीदी का। जो लोग बहुत ये चीजें सुनते हैं या मन करता है, आप प्लीज कल टाइम ना लगाओ, एक बार जरूर उसको सुने। उसमें पूरा उन्होंने बताया है। मतलब होता क्या है, जब हम नई स्ट्रीम में ये चीजें सुनते हैं ना तो विश्वास नहीं होता, लेकिन एक जो पुराने, एक जो एस्टैब्लिश्ड लोग बोलते हैं तो आपको उन चीजों पे जल्दी यकीन आ जाता है। तो सेम चीज शिवानी दीदी ने अपने उस वाली वीडियो में बताई हुई है कि हम अपने खाने को प्योर कैसे बनाते हैं। प्योर डजंट मीन के वेज या नॉन वेज। प्योर का मतलब हम एक एनर्जाइज फूड कैसे बनाते हैं, खुद भी हम खाते हैं और हम अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर एनर्जीज। आप जिस भाव से खाना बनाते हो,
जिस भाव से आप खाना परोसते हो, तो वो एक तरीके से ये लगाओ कि आपकी पूरी फैमिली को उस तरह से हेल्प करता है। एक बात और मैं आपको बताती हूँ, बहुत मतलब कमाल की टिप है, क्योंकि मैंने इस फील्ड में बहुत एडवांस तक किया हुआ है, अभी आप लोग बेसिक वाला कर रहे हो, तो कुछ चीजें मैं आपको अभी शेयर कर सकती हूँ जो लोग अपनी एक रूटीन हैबिट में ला सकते हो। ठीक है, सपोज आप अपने बच्चों को कुछ वैल्यू देना चाहते हो, या आपको लगता है कि आपके बच्चे नहीं सुनते, ये चीज सुनते ही नहीं आपके बच्चे, क्योंकि ये बच्चों को लगता है कि भाई मम्मी पापा तो पुराने ख्यालों के हैं या आउटडेटेड हैं, हम इनकी बातों को नहीं वो मानना चाहते, तो आप वही चीज बिना बोले उन तक ट्रांसफर कर सकते हो वाया योर वाइब्रेशंस। यानी आपको वाइब्रेशन उसको जाके ऐसे देखने की जरूरत नहीं है कि उसको लगे कि क्यों घूर रही है मम्मा या पापा आज मुझे। आपको क्या करना है, आप जो उसको खाना पानी दे रहे हो या जो भी आप उसको सर्व कर रहे हो, आप उसके अंदर ग्रैटिट्यूड, अपना प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स बस उस खाने में डाल के उसको खिला दो। जैसे आपने उसको खाना लगाकर प्लेट दी और आप उसको थैंक यू गॉड इस खाने के लिए जो मेरे बच्चे के पेट में जा रहा है, और आप उसको जो भी कहना चाहते हो कि भगवान इसका दिमाग शांत रहे, या भगवान इसकी इंटेलिजेंसी बढ़े, मतलब थैंक यू भगवान इसकी इंटेलिजेंसी बढ़ा, मतलब आप जो भी चीज उसके अंदर इनकलकेट करना चाह रहे हो। क्योंकि आजकल के बच्चे, बहुत बच्चे जैसे एक एग्रेशन बहुत ज्यादा है, इम्पल्सिव बहुत ज्यादा है, जल्दी एकदम से हाइपर हो जाते हैं, तो उस चीज के लिए भगवान ये शांत रहे, भगवान इसकी मतलब जो भी आप बोलते हो, गॉड यूनिवर्स जो भी, तो आप अगर वो खाना उसको ट्रांसफर करोगे, क्योंकि फूड वो एनर्जी है जिसमें आप कोई भी एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो, तो इस तरह से वो चीज, और ये सच में काम करती है, मतलब उसमें आपको वर्बली बोलने की भी जरूरत नहीं है। घर में भी अगर किसी से खटपट चल रही है, किसी से भी, हस्बैंड से, वाइफ से, और बड़ों से या सर्वेंट्स वगैरह से, तो बीइंग बीइंग आप बड़े, आप कुछ ना कुछ सर्व करते होगे, कुछ देते होगे, किसी को कुछ भी पकड़ा भी रहे हो, तो आप उसके थ्रू भी उसको ब्लेसिंग्स, या आप उसके थ्रू उसको ग्रैटिट्यूड जब आप पकड़ाओगे, तो आपको लगेगा 2-4 दिन बाद आपके रिलेशनशिप बेटर होने लगे हैं, क्योंकि वो हीलिंग होनी शुरू हो जाती है। दीज आर ऑल हीलिंग्स। आप लोगों ने कभी प्राणिक हीलिंग, रेकी वगैरह सुना होगा, कभी सुना होगा, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेशंस ट्रांसफर करते हैं, उनके हर एक के अपने तरीके हैं, जैसे प्राणिक हीलिंग में ऐसे ऐसे करके करते हैं, ऐसे ऐसे ट्रांसफर करते हैं। वो कौन सी एनर्जीज ट्रांसफर करते हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज उनके पास होती हैं, इस वो हीलिंग के लिए, हीलिंग मतलब आपको किसी भी आपके दुख दर्द तकलीफ में आपको आराम पहुंचे। तो सिमिलरली अब आप क्योंकि इस राह पर चल पड़े हो, यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी बाय डूइंग ग्रैटिट्यूड, क्योंकि ग्रैटिट्यूड और लव हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज हैं। तो जब आप रोज ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, रोज अपने अंदर देखो, लव को मैं अभी लेकर नहीं आ रही, लव इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट, वो बहुत हायर है, हायर मतलब ग्रैटिट्यूड सेकंड लेवल है उसका, सेकंड टॉप में सेकंड है ग्रैटिट्यूड, बट लव इज वेरी टफ डूइंग। आप अब आप सोचो, जिससे आपकी लड़ाई है उसको प्यार करना इज नॉट इजी, बट हाँ, अगर आपको उस फीलिंग में ग्रैटिट्यूड करने को बोला जाए, तो यू कैन फाइंड द सिचुएशंस वेयर यू कैन डू द ग्रैटिट्यूड। तो ग्रैटिट्यूड इज मच मच इजियर एंड ऑलमोस्ट दैट पावरफुल। तो हम ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में एक हम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी हम कलेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी। अब उस पॉजिटिव एनर्जी से हम खुद को तो हील कर ही रहे हैं, वो तो हमारा मेन मोटिव है ही है, हम अपने बाकी लोगों को भी उससे हीलिंग दे सकते हैं। अभी जैसे मैं शेयर कर रही थी, मेरे जैसे आप अपनी बॉडी को हीलिंग दे सकते हो, जैसे मेरे को नी पेन था 2-3 दिन से, आई वॉज नॉट एबल टू मूव इवन, मतलब मेरा पाँव सीधा नहीं हो रहा था, आई वॉज जस्ट, उसको मैं ग्रैटिट्यूड दे रही थी, एक वो पावर जो आपके, तो मेरे को अब 2 दिन में आप कहोगे उससे एकदम से जादू हो गया। जादू कैसे होता है कि आई गॉट अ ऑइंटमेंट जो मेरे घर में ही पड़ी थी, और मेरे को जो मैं सोच रही थी आज मेरे को डॉक्टर के जाना पड़ेगा, ऑर्थोपेडिक को दिखाना पड़ेगा, वो मुझे घर में ही एक ड्रॉर में रखा हुआ मिल गया, एंड आई अप्लाइड इट, और वो ठीक हो गया। अब इसमें हम लॉजिक भी घुसा सकते हैं, भाई वो तो तुम्हारे घर में ही था, तुम कर लेते तो हो ही जाता, बट इट्स नॉट। ये मतलब इसमें हमें मैजिक ही ढूंढ रही हूँ मैं उसमें, क्योंकि हो सकता है वो मुझे ध्यान ही ना आती, मुझे कहाँ रखी हुई है, मैं तो आज जा ही रही थी ना डॉक्टर के यहाँ, तो कितना लंबा प्रोसीजर हो जाता, जो मेरा घर बैठे बैठे एक ड्रॉर खोली, ट्यूब लगाई और मेरा ठीक हो गया। और फिर उसमें मेरे को इतने सारे ग्रेटिट्यूड भी, जो मैं 1000-1500 वहां खर्च करके आती, मेरे वो बच्चे, तो थैंक यू गॉड फॉर दैट मनी। तो ये इट्स अ सर्कल, आप कितना भी चलाओ, वो एनर्जीज पॉजिटिव हमने घूम के इकट्ठी करनी है। तो और यही राहों पे आप चल रहे हो आगे आगे। तो मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ कि ये वो टिप्स हैं जो इस बुक में शेयर नहीं की जाती हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस से हम लोगों ने जो फील की हैं, या जो हायर स्टडीज में बताई जाती हैं, तो ये वो चीजें हैं। तो आप अपनी जो ये फूड और मनी के थ्रू जो वाइब्रेशंस, आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने लव्ड वंस को, अपने बच्चों को, अपने स्टाफ को जितना आप दोगे, आप उनको हीलिंग दोगे, और सबसे बड़ी बात है वो ठीक होगा तो होगा ही होगा। सिमिलरली जो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करते हो,
या एमिट करते हो, वो यूनिवर्स में घूमकर आपके पास मल्टीप्लाई होकर आती ही आती हैं, दैट इज फॉर श्योर। मतलब धीरे धीरे आपका एक पॉजिटिव ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाएगा, जैसे वो भगवान जी के आसपास वो जो गोल्डन सर्कल आपको जो फोटो में दिखाया जाता है, दैट इज एक्चुअली डिपिक्टिंग द पॉजिटिव ऑरा उनके अराउंड। तो सिमिलरली हमारे अराउंड एक कवच की तरह एक वो पॉजिटिव जोन क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, जिससे सामने से अगर कोई नेगेटिव वाइब्रेशन आ भी रही होती है, ऐसा नहीं है नहीं आती, देखो हर तरह की हम दुनिया में बैठे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशन आ रही होती है बट वो इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि हमारा पॉजिटिव ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग है। तो कोई अगर गलत इंटेंशन से हमें बोल भी रहा है, किसी ने गलत इंटेंशन से हमें कुछ दिया भी है, तो हम हमारा वो पॉजिटिव ऑरा उसको एंटर ही नहीं करने देगा। सुनने में बड़ी ऐसे लगेगा क्या तांत्रिकों, इट्स नॉट अबाउट तांत्रिक एंड ऑल, दिस इज ऑल क्वांटम फिजिक्स, मतलब एनर्जीज की दुनिया है ये, और ये होती हैं। अब जो लोग आजकल की जो पैरेलल जो कहते हैं ना कि ऑकल्ट साइंस, मतलब जो पैरेलल लाइंस आ गई हैं इन सब चीजों में, रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, बहुत सारी हैं, वो सब एनर्जीज पे ही हैं, सब एनर्जीज पे। तो आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को इतना स्ट्रांग बना लो, और आपके पास इतना बढ़िया टूल है ग्रैटिट्यूड का, मेहनत नहीं लगती इसमें कोई भी, सिर्फ अपनी ईगो के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि हमें ग्रैटिट्यूड करने के लिए अपनी ईगो को दबाना पड़ता है। हम अगर किसी के लिए धन्यवाद दे रहे होते हैं तो हम अपनी ईगो दबा रहे होते हैं। तो आपकी जो फाइट है वो सिर्फ अपने आप से है, आप वो फाइट करते करते अपने आप से, मतलब, और वो फाइट भी क्या है, आप एक लेवल से ऊपर उठते हो, आपको हर चीज में ग्रैटिट्यूड नजर आना शुरू हो जाता है। तो वो इतना आसान टूल है ग्रैटिट्यूड का, कि जो लोग एनलाइटनमेंट, मतलब 25-25 साल की तपस्याओं के बाद जो लोगों को वो चीजें नहीं मिलती, वो आप लोगों को साल साल में शॉर्ट मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए आपको कोई भगवे कपड़े नहीं पहनने, आश्रम में नहीं जाना, कहीं दूर, मतलब ये भी नहीं है कि 2-2 घंटे मेडिटेशन करनी है। यू हैव टू जस्ट ऑल्टर योर लाइफस्टाइल एंड थॉट प्रोसेस, कैसे सोचना है, कैसे बोलना है, यू हैव टू जस्ट माइंड योर वर्ड्स एंड थॉट्स, दैट्स इट। तो वो आप, मतलब ये वो इतना आसान तरीका है, अभी लग रहा है कि भाई हम कहाँ, मतलब जैसे थोड़ा टफ भी लगेगा कुछ चीजों के लिए, बट दिस इज अ प्रोसेस। एक बार आपको एबीसीडी लिखनी आ गई तो फिर बड़े बड़े ऐसे लिखने क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन जब सीखा था, जब हम छोटे बच्चे थे, हाय आज ये लिखवाया, डी तो मुझसे बनता ही नहीं, वाई तो मुझसे बनता ही नहीं, होता था वो चीजें। अब बन रहा है तो अब तो मतलब आप लिख ही रहे हो ना, पूरे पूरे पैसेज भी लिख सकते हो। तो दिस इज हाउ दीज प्रैक्टिसेस गो। सो थैंक यू एवरीवन। मैंने आपसे वो टिप्स अब बीच बीच में शेयर करनी शुरू हो जाऊंगी, क्योंकि नाउ यू आर ऑन द हाई स्कूल लेवल। तो आप चाहो तो आप इसको लिख सकते हो कि आप अगर अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ, नौकर स्टाफ, जिसके साथ भी अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, या थोड़ी एक कोल्ड वॉर टाइप चल रही है, या थोड़ा टेंशन चल रहा है, तो आप अपने फूड के थ्रू, या जो भी चीज, चाहे आप बच्चे को टाल भी पकड़ा रहे हो, तो उस टाल में भी ग्रेटिट्यूड डाल के आप उसको दोगे, तो वो देखोगे धीरे धीरे 2-4 दिन में, जब आप ये रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, कि आपका रिलेशन अपने आप ही एक स्वीट मोड पर आ गया है। सो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। सबसे पहले हम प्रेयर करेंगे, सब लोग हाथ जोड़ के सीधा बैठेंगे और अपने भगवान को याद करते हुए, ऑलमाइटी को याद करते हुए उसको ग्रैटिट्यूड देंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, हमें खूबसूरत जिंदगी देने के लिए। थैंक यू गॉड, हमें एक स्वस्थ और सुंदर शरीर देने के लिए। थैंक यू भगवान, हमारे जिंदगी में मनी की अबेंडेंस देने के लिए। थैंक यू सो मच भगवान जी, ये सारा इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू so much. Thank you everyone for attending the sessions. I'm going to share the screen for today's class. आज का हमारा मैजिकल चैप्टर इज ऑल अबाउट मनी। पैसा पैसा सबकी चाहत। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं पिक्चर की वो जो एक ट्रेलर आता है ना, पैसा पैसा। अबे पैसा तो भाई है सबकी चाहत। आपने इसका पिछला लेवल किया था, अगर आपको ध्यान हो, हमने मैजिक मनी किया था। उस लेवल में या उस चैप्टर में ये कहें कि हमने अपना काम किया था, जो अब तक हमें धन मिला है, या धन से जो हम चीज खरीद सकते हैं, मनी से जो हम चीज खरीद सकते हैं, तो जो अब तक हमारी लाइफ में हमें मिली है, हमने उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया था। ठीक है, तो मनी के बारे में मैं एक रिकैप हम लेते हैं फटाफट से। मनी क्या है? मनी इज एन एनर्जी। मनी अपने आप में कुछ नहीं है, मनी एक एनर्जी है। उसको हम जो फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है उसको यूज करने के लिए। जैसे अगर हमें खाना खाना है तो हमें नोट को खाने में, फूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि वो एनर्जी हम तक फूड एनर्जी के रूप में ट्रांसफर हो सके।
सिमिलरली मनी के फॉर्म्स अलग अलग हैं, यहाँ पर रुपीज चलते हैं इंडिया में, अगर वो रुपी अगर हम बाहर अमेरिका में जाते हैं तो वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डॉलर टू यूज इट, मतलब वो वैल्यू करने के लिए हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एनर्जी जो होती है वो कन्वर्टेबल होती है, मतलब आपको उसकी फॉर्म कन्वर्ट करनी पड़ती है। और एनर्जी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम उसमें अपनी जो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज डाल के रोटेट करते हैं, तो वो क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से अगर हम अपने उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं तो वो घूम के यूनिवर्स में हम तक पॉजिटिव होकर आती है और मल्टीप्लाई होकर आती है। सिमिलरली अगर हम जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव के रूप में आएगी, अगर हम उसमें नेगेटिव डाल के रोटेट करेंगे, यानी हम अपने पैसे के लिए हम नेगेटिव एनर्जी डालेंगे, तो डेफिनेटली हम लोगों को नेगेटिव एनर्जी ही मिलेगी। वो किस रूप में, कहीं नुकसान, कहीं चोरी, कहीं परेशानियां, वो किस तरीके से हमारी लाइफ में आती है। तो आप ये जब चैप्टर्स आप मनी के करते जाते हो तो आप लोगों को ये बात क्लियर होने लग जाती है कि हमारी लाइफ में जो इवेंट्स चल रहे हैं मनी को लेकर, शायद वो हमारे विचारों के कारण और जो एनर्जीज हम दे रहे हैं उसको, उनके कारण है। तो अगर हम उन चीजों को मेंडअप कर लें तो हमारे सारे सर्कमस्टेंसेस मैजिकली हैप्पी मोड्स पर आ जाते हैं। तो ये चीज अब हम अपनी मनी का सेकंड लेवल करने जा रहे हैं। हमने प्ले स्कूल किया था मनी, मैजिक मनी के फॉर्म में हमारा था चैप्टर, उसमें डे 5 पर था। अगर किसी को याद नहीं है तो मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि आज प्लीज उस चैप्टर को एक बार रीड कर लेना। उसमें हमने क्या किया था, सिर्फ आज तक जो हमें मनी मिली है या वो चीज मिली है जो हमारी पैसे से खरीदी जा सकती है, हमने हर उस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड किया था। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं, आज का हमारा चैप्टर है, आज है हमारा डे 9 और हमारा चैप्टर है मनी मैग्नेट। मनी मैग्नेट मतलब धन का चुंबक, यानी आज हम वो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिसके बाद हम लोग मैग्नेट बन जाएंगे, किस चीज की, मनी के लिए। यानी हम हमारे अंदर वो ये प्रैक्टिसेस करने के बाद जादू से वो वाला ऑरा क्रिएट हो जाएगा कि हमारे तरफ पैसा अपने आप खिंच कर आएगा। मतलब हमें ऐसा नहीं है कि आप घर बैठ जाना काम काज छोड़ के, नो, सब कुछ कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, बट पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द चैप्टर नेम मनी मैग्नेट, हिंदी में कहें तो धन का चुंबक। तो सबसे पहले हम ये पिक्चर देखते हैं जिसमें आपको बहुत सारे डॉलर्स उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बुक ऑस्ट्रेलिया में लिखी गई है, उनकी ऑस्ट्रेलिया में लिखी हुई है, तो इनका जो करेंसी है दैट इज डॉलर। हम अगर इसको ध्यान से देखें तो मुझे तो इसमें सिर्फ 2000 के नोट पिंक पिंक वाले नजर आ रहे हैं, जो उड़ते हुए आ रहे हैं किसकी तरफ, हमारी तरफ, जो भी पढ़ रहा है उसको। और उसमें बहुत सारा मैजिक बिखरा हुआ है, यानी ये जादू से हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आज हमें अपने आप को ऐसा बनाना है कि वो जो प्यारी सी सुंदर सी वो जो 2000 के नोट वाली करेंसी है ना, वो हमारी तरफ खिंचती चली आए। तो वो कैसे होगा, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो समझें इसको। डाइट्रिच बोनहोफर लुथेरियन संप्रदाय के पादरी, उन्होंने हमें क्या बताया है, उन्होंने हमें कहा है कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है, यानी इट इज ओनली विद ग्रैटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। अब ये बात, छोटी सी बात में उन्होंने पूरे चैप्टर का एक, कहते हैं ना, सार दे दिया। क्या कहा है उन्होंने कि सिर्फ अगर आपको अपनी लाइफ में रिच होना है, रिच रिच का क्या मतलब होता है, देखो रिच की अगर हम पैसे से लगाएं कोई डेफिनेशन नहीं है। कोई अगर एक इंसान के पास आज उसकी अगर ओवरऑल वैल्यू सपोज 5 करोड़ की है, यानी 5 करोड़ की उसकी ओवरऑल प्रॉपर्टीज लगा लो, सब कुछ करा लो, और उसको लगता है कि नहीं मुझे तब अच्छा लगेगा जब मेरा 50 करोड़ का कुछ हो जाएगा, तो उसकी रिचनेस की डेफिनेशन है 50 करोड़। लेकिन अगर हम उसकी बात लगाएं कि जिस इंसान की पूरे साल की टर्नओवर 2000 करोड़ है, तो उसके लिए तो 50 करोड़ कुछ भी नहीं है, उसके लिए तो 50 करोड़ वाला गरीब है। तो रिच की डेफिनेशन हर इंसान की अपनी है, उसको अपनी लाइफ में खुद देखना होता है कि उसको कब रिच फीलिंग आती है। रिच का मतलब होता है आप जो चाहो खर्च कर सको, दिल से खर्च कर सको, आपके हर जरूरतें पूरी होती जा रही हैं, और आप जहां, मतलब आप जहां मतलब आपके पास आपका जो ड्रीम है उसके लिए आपके पास इनफ मनी हो उसको पूरा करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड रिचनेस, अगर हम मनी मॉनेटरी टर्म्स पे लगाएं तो। ठीक है, बाकी जो एक दिल का अमीर और वो सब, ये सब एक अलग टाइप की बातें हैं जो वाकई में मैटर करती हैं, वो हम जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलना शुरू होगा। तो अगर आपको रिच होना है, अपने जीवन में मनी अबेंडेंस चाहिए, तो ओनली एंड ओनली वे इज ग्रैटिट्यूड। ये अभी आपको लगेगा कम, वो ये नहीं कह रहे कि आप काम धाम छोड़ के सिर्फ अपने घर में बैठ जाओ और ग्रैटिट्यूड के जाप पढ़ने लग जाओ तो आपके पास पैसा आ जाएगा।
जितना कर्म इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप उसमें साथ में ग्रैटिट्यूड का एलिमेंट डालते हो तो आपको रिच होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब पैसा आपके पास खिंचता खिंचता आएगा, बट यस, आप जो आज तक करते आए थे वो करते चलो और साथ में उसमें ग्रैटिट्यूड जोड़ते चलो, तो यू वुड सी द मिरेकल्स जो आपने आज तक नहीं देखे होंगे, राइट? तो अब हम पढ़ते हैं आगे। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी। बहुत कमाल की लाइन है। ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। यानी मतलब जो एबेंडेंस इज इक्वल टू ग्रैटिट्यूड, यानी अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में रहते हो, देन यू आर एबेंडेंट। आपको कभी भी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि आपको चाहिए और आपके पास नहीं है। और अगर आप कंप्लेनिंग जोन में हो, कंप्लेंट्स इतना ज्यादा बड़ा वाला नेगेटिव फीलिंग है कि आप सोच नहीं सकते, और वो पॉवर्टी है, गरीबी, यानी आपको जो चीज चाहिए वो नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि हम कंप्लेंट मोड में हैं, हम कंप्लेनिंग मोड में हैं। अब कंप्लेनिंग किस किस तरीके से होती है? कंप्लेनिंग हर सेक्टर में। देखो ये चैप्टर आज हम मनी सेक्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बुक की कमाल बात ये है कि आप इसका कोई भी चैप्टर उठा लो और उसमें किसी भी सेक्टर को, जैसे ये धन के में, धन की जगह आप हेल्थ लगा दो, धन की जगह आप रिलेशनशिप लगा दो, फंडामेंटल हर चीज के लिए वही है। अब क्योंकि हम और चीज अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ रहे हैं, इसमें हम मनी के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हर रूल हर चीज के लिए अप्लाई होता है। तो अगर मतलब यहाँ हम पैसे की बात कर रहे हैं तो कृतज्ञता समृद्धि और शिकायत गरीबी, यानी मॉनेटरी टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। अगर हम रिलेशनशिप टर्म्स में बात करें तो कृतज्ञता समृद्धि और शिकायत गरीबी, यानी अगर हम रिलेशनशिप्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो वी आर अबेंडेंट इन रिलेशनशिप, यानी हमें हर वो खुशी मिलती है जो एक रिश्ता दे सकता है, किसी भी टाइप का रिश्ता। और अगर हम कंप्लेनिंग जोन में होते हैं वहां पर, तो वो हमें गरीबी देता है। गरीबी मतलब रिश्तों की गरीबी, यानी हमें वहां हर रिश्ते से कुछ नहीं मिलता, मतलब हम गरीब होते हैं उस मामले में। तो लेकिन अब अभी आज हम धन की बात कर रहे हैं, तो आज हम सिर्फ धन की बात करेंगे। तो कृतज्ञता रिचेज है, ग्रैटिट्यूड इज रिचेज। रिच मतलब रिच, रिच का मतलब सबको पता है। रिच का मतलब क्या होता है कि वो उसके पास हर वो चीज है जो उसका दिल चाहता है, चाहे वो किसी को कहते हैं ना मिलियन लुटाना चाहता हो, उसके पास वो भी होता है, दैट इज कॉल्ड रिचेज। और शिकायत यानी जब आप कंप्लेंट करते हो, देन दैट इज पॉवर्टी। तो यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी, संबंध या धन हो। ऑनेस्टली मैंने ये अगली लाइन पहले नहीं पढ़ी थी, ये मैंने खुद अभी पढ़ी है। इसमें जो बात मैंने आपको पहले लाइन में समझाई है वही इन्होंने अब बता दी, कि ये जो नियम इन्होंने बताया है, तो आप ये कहीं लिख के बेशक से अपने घर में टांग दो इस बात को, कि ग्रैटिट्यूड इज रिचेस एंड कंप्लेंट इज पॉवर्टी। तो ये आपके पूरे जीवन का गोल्डन रूल है, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे आपकी हेल्थ हो या आपकी जॉब हो, रिलेशनशिप हो या मनी हो। ठीक है? आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। अब ये 3 लाइनों में मतलब ये लगाओ जिंदगी का सार उन्होंने दे दिया, और बहुत मुश्किल बात उन्होंने कह दी है करने को, कि आपके पास जितना भी धन हो, चाहे आपको अभी इस टाइम पर 5 लाख रुपए की जरूरत है और आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ उन 50,000 रुपए के लिए कृतज्ञ हो जाओ, चाहे 4.5 लाख रुपए के लिए आप बहुत परेशान हो, कल आपको कहीं की इंस्टॉलमेंट जमा करानी है, लेकिन आपके पास मनी नहीं है, आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं। अब ऐसे सिचुएशन में सच में बहुत मुश्किल है उस 50,000 के लिए कृतज्ञ होना और वो 4.5 लाख रुपए के लिए कंप्लेंट ना करना। लेकिन अब क्योंकि आप लोगों को ये जिंदगी का गोल्डन रूल पता चल गया है, तो कैसे आप अपनी कंडीशंस एकदम से मैजिकली कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब वो जो कमी को कैसे एबेंडेंस में बदल सकते हो, उसका सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है कि आप उन 50,000 के लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो। अभी इस टाइम भूल जाओ कि मेरे को 4.5 लाख रुपए और चाहिए थे, आप सिर्फ उस 50,000 के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाओ। तो क्या होगा, मैजिक जो क्रिएट होगा, यानी जो आपने पॉजिटिव एनर्जी एमिट करी है, तो वो ऐसा मैजिक क्रिएट होगा कि कहां से उन 4.5 लाख का अरेंजमेंट हो जाएगा, सच बता रही हूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड दीज आर द ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग्स। तो आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, वो बार बार बोल रही है चाहे वो कम हो, ठीक है हम मान गए, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, यानी जितना आप अमाउंट में ग्रैटिट्यूड देंगे, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेगी। यू विल बी मोर एंड मोर अबेंडेंट इन मनी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं,
अब वो शिकायतें किस किस फॉर्म में होती हैं आगे आएंगी, लेकिन अगर आप मनी के सेक्टर में किसी भी फॉर्म में कंप्लेनिंग जोन में होते हैं, जब आप कंप्लेंट्स कर रहे हैं तो आप उतने ही ज्यादा गरीब बनेंगे। चाहे आप अपनी किस्मत को कोस रहे हो, चाहे आप भगवान को कोस रहे हो, चाहे सामने जिसने पेमेंट नहीं दी है उसको कोस रहे हो, चाहे आप महंगाई को कोस रहे हो, सरकार को के लिए कंप्लेंट्स कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट वहां मनी है, वो आप मनी के कारण कर रहे हो, तो इसका मतलब आप धन के लिए शिकायतें कर रहे हो, तो वहां पर गरीबी ही आएगी। अब गरीबी का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो है कोई, आप ये देखो कि जो आपकी कंडीशन है, मतलब आपको हर टाइम एक फीलिंग होती है कि मेरे को वहां पैसे के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए मतलब कुछ करना पड़ेगा, मेरे पास आज कमी है, तो दैट इज गरीबी। गरीबी की डेफिनेशन आपकी सबकी, हर इंसान की अपनी है। तो आज का जादुई अभ्यास यानी जो आज की मैजिकल प्रैक्टिस है, वो लोगों की धन संबंधी शिकायत के एक बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। यानी आज जो हम मैजिकल प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो वो क्या करेगा, जो लोगों की एक मनी रिलेटेड जो एक कंप्लेंट्स का एक होती है ना, मतलब उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। यानी जो लोग जनरली मनी के फील्ड में कंप्लेंट्स करते हैं, तो एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसके कारण वो करते हैं। यानी वो ये नहीं कह रही कि लोग गलत करते हैं। अब अगर जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई है, आपको पैसे की जरूरत है, तो हम कंप्लेंट करेंगे, लेकिन आज हम उसको ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट करेंगे। और ये कौन करवाएगा, हमारी आज की मैजिकल प्रैक्टिस। और उससे होगा क्या, इससे आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। यानी आज की प्रैक्टिस में हमारी जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस है इस टाइम, उसको कन्वर्ट करने के लिए, उसको ब्लेसिंग में कन्वर्ट करने के लिए, एबंडेंस में चेंज करने के लिए, उसमें डबल मैजिकल पावर है। डबल मतलब कहते हैं ना, स्ट्रेंथ है उसके अंदर। ठीक है, आप दरअसल, और आप मतलब और क्या कर रहे हो, आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है। यानी जो आपकी जो एक परमानेंट शिकायत है, जो हम लोगों की एक नेचर में परमानेंट शिकायत है, आज हम उसको चेंज करने वाले हैं, यानी उसको खत्म करने वाले हैं, उसको कम करने वाले हैं, जो हमें गरीब बनाती है। मतलब हमें हमें नहीं पता वो क्या चीज है, वो आगे आएगा, वो हमें गरीब बनाती है। और इसकी जगह मतलब हम उस कंप्लेंट की जगह क्या रख रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड रख रहे हैं, जो दौलत को जादू से आपके पास लाती है। दैट इज फॉर श्योर। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं। यानी अब तक जो हमने लाइन पढ़ी, सबको मन में आने लग गया होगा कि हमने कौन सी शिकायत करी है धन के लिए, हम तो कभी शिकायत नहीं करते धन के लिए। तो वो भी यही कह रही है, उसको भी लोगों की ह्यूमन मेंटालिटी का, हमारी खुद की मेंटालिटी का पता होता है। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है, तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। यानी आप जागो, आपको झंझोरा जा रहा है। इस टाइम आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन खुद देखो। मुझे किसी का नहीं पता, बुक को किसी का नहीं पता। आप लोग जो भी उस पे हो, इस टाइम पे जो पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, इस टाइम पर बस आप ये देखो कि आपकी करंट जो आपकी मॉनेटरी आपकी जो कंडीशन है, या आपकी जो फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस हैं, वो कैसे हैं। अगर वो बिल्कुल पूरे हैं, आप हर हर अपना खर्चा पूरी तरह से करने में एबल हो, या आप ये लगाओ कि आपको लगता ही नहीं है कि भाई आपको और पैसे की जरूरत है, या आप कंटेंटेड फीलिंग में हो, तो इसका मतलब आप धन के लिए आपने जाने अनजाने ग्रेटिट्यूड्स किए हैं। अगर आपको ये लगता है कि आपको अभी धन मतलब आपके जीवन में धन की कमी है, यानी यू नीड मोर एंड मोर मनी इन योर लाइफ, नीड, तो अनजाने में यानी अनइंटेंशनली, इसमें वो आपकी गलती नहीं बता रहे, आपको ताने नहीं मार रहे हैं, नो, इट इज जस्ट अनइंटेंशनली आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। अब वो किस रूप में हम कर रहे हैं, समझें इस चीज को। असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। यानी शिकायत सिर्फ कंप्लेंट वो नहीं होती जो हम मुंह से बोलते हैं, कंप्लेंट्स वो होती है जो हम मुंह से भी बोलते हैं और जो हम अपने विचारों में भी रखते हैं। यानी हम हमारे थॉट्स में भी जो कंप्लेंट चलती हैं। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस बात की है कि हमारे मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, हमें वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर थॉट्स। अभी हम बैठे हैं, अनजाने में ही दिमाग में क्या क्या चले जा रहे हैं, हम अवेयर नहीं है। क्योंकि अवेयरनेस होगी तो ही हम अपनी थॉट्स को कन्वर्ट कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है इस बात की कि मैक्सिमम लोगों को मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, इस चीज के लिए अवेयरनेस नहीं है। तो धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। अब इस बात को समझें,
धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत अगर हम करते हैं, अब वो किस तरह की शिकायत हो सकती है, मेरे पास तो भगवान ने मुझे मेरी तो किस्मत खराब बनाई है, मुझे तो पैसा नहीं दिया, या देखो उन सब लोगों का भगवान ने इतना पैसा दे रखा है, मेरे को पैसा नहीं मिला, या मैं ये कमी, मतलब हर टाइम आप कंप्लेनिंग जोन में हो। नकारात्मक जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स कैसी होती हैं, मतलब पैसे वाले तो जो हम इनडायरेक्ट वाली भी करते हैं कि पैसा आते ही तो लोग पता नहीं क्या बन जाते हैं, या मतलब किसी को वो पूछते नहीं है, पैसा तो इंसान को, पैसा अपने साथ ये लेकर आता है, जिस भी टाइप की नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, अभी आगे आगे और क्लियर होंगी। ईर्ष्यालु या जेलस जेलस फीलिंग जो होती है, जो हमने लास्ट चैप्टर में हमने एक डिस्कस किया था, एक एग्जांपल कि आपका दोस्त है, आप उसको लॉटरी लग गई, अब आप सब लोगों को याद होगा। तो अगर किसी भी टाइप की हमारे अंदर जेलसी फीलिंग है, यानी हम किसी और के पैसे को देखकर या उससे खरीदी हुई कोई भी चीज देखकर वी आर नॉट फीलिंग, कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हम हैप्पी नहीं है या हमारे अंदर एक जलन चल रही है, तो वो अगर वो भी इनसाइड, डीप इनसाइड भी चल रही है तो वो भी उसमें काउंट होगी। या चिंता दुर्विचार, यानी अगर आपको धन के लिए चिंता है कि मेरे को कल की इंस्टॉलमेंट देनी है, या मुझे परसों किराया देना है, या मेरी ये चीज जो भी आपको कहीं मनी चाहिए, मेरे बच्चे का एडमिशन होना है, मुझे उसके लिए पैसा इकट्ठा करना है, अभी तो आज मेरे पास है ही नहीं, तो आप एक चिंता में हो, कॉन्टिन्यूस चिंता में हो, तो वो चिंता दुर्विचार। अब आप कहोगे ये तो बहुत कॉमन है, हाँ बिल्कुल कॉमन है, 90 मतलब हम सारे लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन अब क्योंकि आप लोगों को ये रास्ता पता चल गया है, आपको ये पता चल जाएगा कि ये सब करने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला। भला कब होगा, जब हम अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करेंगे। क्योंकि ये आप मान के चलो, अगर चिंता करने से, ईर्ष्या करने से, शिकायतें करने से कुछ अच्छा होता होता तो बैठ जाते हैं ना सारे, चिंता करने से हो ही जाता आज तक भला, हमें क्यों जरूरत लगती है कि हम कुछ ऐसा हो कि अच्छा हो, अच्छा हो। तो आज आपको रास्ता बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हमारे ये सब जोन्स होते हैं, भय, चिंता, डर, ईर्ष्या, कंप्लेंट्स, ब्लेमिंग, नेगेटिव, जो भी नेगेटिव फीलिंग जोन है, अगर धन से रिलेटेड या धन से खरीदी हुई जाने वाली चीज से रिलेटेड है, तो वो सचमुच गरीबी का सृजन कर देगा। सृजन मतलब बनाना, प्रोड्यूस, तो वो गरीबी आनी शुरू हो जाती है। और जाहिर है सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती हैं जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी आती है। यानी ये हमारी लाइफ की उस कंडीशन को उठा रहे हैं जो हर दूसरे दिन हमारी लाइफ में हमारे सामने होती है, और ऐसे में हमारा मन, हमारे विचार नेगेटिव साइड जाने के लिए, मतलब वो जायज है, जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अब हमें मेहनत करनी है, हमें अपने वहां वाली कंडीशन पे हमें अपने आप को नेगेटिव से हटाकर हमें ग्रैटिट्यूड फिल करना है वहां पर। लेकिन वो कंडीशन कौन सी है, सबसे बड़ी शिकायतें मन में हमारे तब आती हैं, हम सबसे ज्यादा कंप्लेनिंग जोन में कब होते हैं, जब हमारे जीवन में वो मोमेंट आता है जब हमें किसी को पैसा देना है, या हमें किसी चीज का पेमेंट करना है, भुगतान करना है, कोई बिल पे करना है, किसी का मतलब सामान आया उसका पैसा देना है, या त्योहार आ गया, पैसे लिफाफे देने हैं किसी को, कोई अचानक घर में आ गया, आपने उसको एक 1100 रुपए का लिफाफा देना पड़ रहा है, या समझ रहे हो आप, कोई भी सिचुएशन में इसलिए एक एक उठा रही हूँ क्योंकि ये हमारी लाइफ में अक्सर आती है। सब्जी वाले को आप बिल दे रहे हो, दूध वाले को बिल दे रहे हो, हर चीज इसमें इंक्लूड होगी। यानी जब आप पैसा दे रहे हो, आ रहे हो तो सबको खुशी होती है। अब हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब हमारे पास से पैसा जाना है, ठीक है। अब समझे इसमें क्यों शिकायतें आती हैं। अब यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, मतलब एक ना दो दो कंडीशन होती है, या तो आपके पास धन है अबेंडेंट, तब अगर आपके पास बिल आए हैं वो आए आप दे देते हो, तब आपको अपने सिर्फ विचारों में मतलब ध्यान देना है। लेकिन आप ये देखो, जब हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, यानी ये उसका ना हायर वो उठा रहा है कि लास्ट, जैसे कहते हैं ना मैक्सिमम क्या होगा, अगर आपके पास बहुत पैसा नहीं है तब तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। यानी वो समझ रहा है, मतलब कोई भी ये कहेगा भाई जिसके पास पैसा है उसको बिल चुकाने में क्या प्रॉब्लम है, या उसके लिए क्या बड़ी बात है हर तरह के बिल का भुगतान देना, या यानी वो तो किसी को कुछ भी दे सकता है। लेकिन यहाँ हम हर कंडीशन उठा रहे हैं। उन्होंने सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या उठाई है कि यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है। यानी ऐसा क्या लग सकता है कि it can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them। यानी आपके पास जितना पैसा है वो बहुत कम है, और आपके पास जो बिल आ रहे हैं, जो अमाउंट आपने पे करना है वो बहुत बड़ा है।
तो ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि आप कंप्लेंट मत करो, आप ग्रेटिट्यूड करो, तो आप कहोगे जी आप पागल हो, आपको पता ही नहीं है। ऐसे में कौन कौन कंप्लेंट नहीं करेगा। लेकिन लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं, यानी आप अगर किसी, जैसे बिजली का बिल आया, ठीक है, बिजली का बिल आ गया, जो भी आ गया और आपका वो आ गया और आपको उसको देना है और आपके पास पैसे नहीं है, और आप क्या कर रहे हो, आप बिल के लिए शिकायत कर रहे हो, बिल के लिए। या सपोज आपका फोन का बिल आ गया, जो भी लगाओ, आपकी ईएमआई आ गई कल देने की, और आप क्या कर रहे हो, पैसे नहीं है। अब आपके दिमाग कैसा जाएगा, आप शिकायतें करोगे, यार हर महीने बिल आ जाता है, यार अब हम पता नहीं इतनी महंगाई होती जा रही है, बिजली महंगी करे जा रहे हैं, पानी महंगा करे जा रहे हैं। जनरली हम बोल देते हैं इस चीज को। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बिल के बारे में शिकायत नहीं कर रहे, एक्चुअली हम मनी रिलेटेड कंप्लेनिंग जोन में जा रहे हैं। तो दरअसल आप धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। और ये बात आप मान लो, दिस इज द यूनिवर्सल रूल, कि शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे, दैट इज फॉर श्योर। अभी एक श्राप जैसा लगता है, लेकिन इसका बेस्ट पार्ट एक और भी है। ये आपको कह रहे हैं कि आप शिकायत करोगे तो गरीब ही बने रहोगे। जैसे अगर हम बोलते हैं ना, जैसे पहले तो सिलेंडर इतने का आता था, अब इतने का आने लग गया, पहले तो सब्जी इतने, मतलब सब्जियों के लिए तो रोज घर में मुझे लगता है कि हमारे मुंह से निकल ही जाता है, यार टमाटर ना 20-20 रुपए किलो आराम से मिलते थे इन दिनों में। और आजकल देखो 50 से नीचे ही नहीं उतर रहे, 60 से नीचे ही नहीं उतर रहे। कहने को हमने एक बहुत कॉमन लैंग्वेज यूज करी है, लेकिन हम अब ट्रेवल कहाँ कर रहे हैं, आप ऐसी जगह पर ट्रेवल कर रहे हो जहां पर ये बैन है। मतलब ये बैन है, आप बोलोगे तो आप पे चालान कट जाएगा उस चीज का। तो ये चीज हमें, अपनी ये जो शिकायतें हैं, यानी हम धन के लिए शिकायत कर रहे हैं, और अगर शिकायत करेंगे तो ये मान लो कि हम गरीब ही रहेंगे। अब और देखिए दूसरा, अगर हमारे पास इनफ मनी नहीं है तो और कौन सी कंडीशन होती है। तो यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। बड़ी ट्रिकी लाइन है, आप समझें कि अगर हमारे पास इनफ अमाउंट नहीं है, इनफ फाइनेंसेस नहीं है, तो नॉर्मली, मतलब अगर हम कोई हमसे कहें तो कि भाई आप अपने बिलों के लिए ग्रैटिट्यूड कर लो, यानी जो बिल आपको भरने के लिए आया, आपके पास उसके लिए पैसा भी नहीं है और आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लो, तो दैट वुड बी द लास्ट थिंग यू डू। मतलब आप वो नहीं करोगे। ऑब्वियसली खिंच मचेगी इस बात से कि भाई हम क्यों करें उसके लिए जो हमारे पास है ही नहीं देने को। ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम आई और आप कह रहे हो ग्रैटिट्यूड करो, ग्रैटिट्यूड करो। तो वो उसको भी पता है ये बात। अब आप समझे, बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है, आप मानो चाहे ना मानो। अगर आपको अपने लाइफ में और अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, एबंडेंस ऑफ मनी चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, तो आपको क्या करना होता है, आपको अपने बिलों के लिए, यानी जो बिल्स आपके पास आए हैं, बिल्स हर चीज पैसे में नहीं होते, आप जिस भी चीज के लिए पे कर रहे हो दैट इज अ बिल, आपको उन बिलों के लिए ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। दिस इज आज की प्रैक्टिस। उससे होगा क्या, हम पढ़ते हैं आगे, समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। यानी अगर आपको अपनी लाइफ में एबेंडेंस चाहिए, एबेंडेंस, ये तो ओवरऑल एबेंडेंस कह रहे हैं, लेकिन हम आज मनी की बात कर रहे हैं, तो अगर अपनी लाइफ में आपको मनी के फील्ड में एबेंडेंस चाहिए, तो आपको मनी से रिलेटेड हर चीज के लिए, जो भी वो पैसे से रिलेटेड है, चाहे वो देना है चाहे वो लेना है, चाहे आपको लिफाफा मिल रहा है चाहे आप लिफाफा दे रहे हो, चाहे आप सब्जी खरीद रहे हो चाहे आप सब्जी ले रहे हो, मतलब वॉट एवर, आप चाहे बिजली का बिल पे कर रहे हो, चाहे आप कोई भी बिल दे रहे हो, ले रहे हो, कर्जा उतार रहे हो, कोई भी कर रहे हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ उस चीज के लिए, हर चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। और अपने बिलों पर नाक भौं सिकोड़ना कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। यानी अगर आप ग्रेटिट्यूड करने जा रहे हो और आप अपने बिल्स के लिए, यानी आप जहां आपको पे करना है उसके लिए आप नाक भौं सिकोड़ रहे हो, यानी सबको पता है नाक भौं सिकोड़ना क्या होता है, मतलब आप चिढ़ रहे हो, शिकायतें कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, बच्चों को कह रहे हो तुमने क्यों इतनी पानी बहाया था, या तुमने क्यों इतना फोन यूज किया था, वाईफाई तुमने 2 महीने का 1 ही महीने में खत्म कर दिया, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, नौकर को डांट रहे हो, तूने ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, जो भी हर चीज इसी में आती है। अगर आप उस जोन में जा रहे हो तो मतलब ये ग्रैटिट्यूड के काम नहीं है। यानी कि बार्गेनिंग भी इसमें आती है। मैं आप लोगों को बता दूं ये बात, ये हालांकि मुझे नहीं पता इस चैप्टर में आगे आएगी या नहीं आएगी, लेकिन अगर हम बहुत बार्गेनिंग करते हैं, आप लोगों को लगेगा कि बार्गेनिंग भाई हम ना करें, वो तो कुछ भी उल चलूल लगाएगा, मतलब आपको एक वो तरीका होगा बोलने का,
तरीका मतलब क्या होगा, हालांकि मैंने अभी आपको वो वाला तरीका भी नहीं बताया कि अगर आपने किसी को डांटना है आप कैसे डांटोगे, आगे जिस भी दिन हमें टाइम लगेगा मैं बताऊंगी आपको। लेकिन इस बारे में आप समझें, अगर आपको रेट ठीक लगवाना है तो आप उसको बोलो भैया मैं इतना देना चाहती हूँ, या मेरे को ये रेट ठीक लग रहा है, आपको ठीक लगता है तो आप लगा लीजिए। लेकिन जब हम बार्गेनिंग करते करते बिल्कुल उसमें कहते हैं ना लटक ही जाते हैं, मेरे पास नहीं है पैसे भैया मैं तो इतने ही दूंगी, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही नहीं, आप करते करते आपको ये नहीं पता कि आपने इतनी नेगेटिव एनर्जी अपने लिए ही यूनिवर्स में फैला दी कि ठीक है वो आपसे 10 रुपए ले लेगा कम रो पिट के, क्योंकि उसको तो अपना काम करना है। या मैं कह रही हूँ चलो वो कनिंग बन के भी आपसे ले लेगा, लेकिन आपने इतनी नेगेटिव एनर्जी डाल दी कि वो जो मल्टीप्लाई होके किस रूप में आपको नुकसान देगी आपको खुद नहीं पता इस बात का। तो मैं आप लोगों को मतलब ये टिप देना चाहूंगी कि फॉर 1 महीने के लिए अपने आप को इस तरह से करके देखें कि आप कम से कम बार्गेनिंग कराएं, और बार्गेनिंग करते हुए आप कोशिश करें कि आप अपने लिए या उसके लिए भी नेगेटिव वर्ड्स यूज मत करें कि लूट मचा रखी है, ये कर रखा है, 10 रुपए कम लगा। करके देखो, अरे वैसे लोग जा जाके जो 50,000 की पर्चियां कटवाते हैं, मैं कह रही हूँ अगर टोटल महीने में आपने 1000 रुपए भी ज्यादा दे दिए होंगे, अगर टोटल मिला के 500 रुपए भी ज्यादा दे दिए होंगे, तो ये समझ लो कि आपने दान दे दिया। लेकिन उसमें गुड फीलिंग्स के साथ आप करके देखो। ये टिप है एक बीच में, इसमें आया नहीं है ये, बट दिस इज अ टिप इस वाली उसका, कि ये आपको एक मतलब एक्स्ट्रा सलाह दी जा रही है इसमें। तो आप ये लगाओ कि आप जो मतलब इसमें आपको किसी भी नेगेटिव फीलिंग जोन में नहीं जाना। तो जो अगर हम अपने बिल्स के लिए जहां हमने पैसा देना है उसके लिए नाक मुंह सिकोड़ते हैं, तो वो ग्रैटिट्यूड का काम नहीं है। दिस इज नॉट द डीड ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, ऑपोजिट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मतलब नाक मुंह सिकोड़ने की बजाय आपको क्या करना है, उन चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना चाहिए जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली हैं। यानी आपको जो भी चीज, यानी आप अगर बिजली का बिल दे रहे हैं तो आपको बिजली की सेवा के लिए बिजली वालों का या बिजली का आपको ग्रैटिट्यूड करना है, क्योंकि वो बिजली आपने यूज की है। कोई बात नहीं अगर वो बिजली का बिल आपकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा आया है, लेकिन अगर आप उस बिजली के लिए जो भी आपने यूज किया, चाहे वो उसका फ्रैक्शन यूज किया, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, तो यू नेवर नो आपको किस रूप में आपको ब्लेसिंग मिलती है, या आपको एक पॉजिटिव आपको वो वाइब्रेशंस मिलती हैं। मतलब वो कहाँ फायदा करेगी वो चीज, ठीक है। या जैसे आपने फोन का बिल दे रहे हो, आप किराया दे रहे हो, आप अपनी ईएमआई दे रहे हो, सपोज आपने कहीं से लोन लिया हुआ है, आप उसकी ईएमआई दे रहे हो, तो आपने वो लोन किसी चीज के लिए लिया होगा ना, वो चीज आप चाहे घर बना रहे हो चाहे कुछ कर, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, जब आप उस सेवा के लिए ग्रेटफुल होते हो जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिल रही है, दूध दूध जैसे आप दूध का बिल पे कर रहे हो तो वो दूध भी तो आप यूज कर रहे हो ना, ग्रोसरी का बिल पे कर रहे हो तो वो ग्रोसरीज आप यूज कर रहे हो, तो आपको उन चीजों के लिए जब आप ग्रेटफुल फील करते हो जिसकी वजह से, जिसके लिए आप बिल दे रहे हो, तो ये काम होगा हमारा ग्रैटिट्यूड वाला। यानी बजाय उस पे नाक मुंह सिकोड़ने के, ये बहुत ही आसान काम है, क्योंकि जो चीज आपने यूज करी आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हो, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। यानी देखने में आपको बहुत सिंपल, कई बार बहुत बेवकूफों वाला लग सकता है कि भाई ये क्या हम कर रहे हैं कि जो भी हमें चीज मिली हम उसके लिए थैंक यू बोल रहे हैं, तो इससे क्या होगा। बट ये कहने को बहुत इजी काम है, ग्रैटिट्यूड करना इज नॉट टफ। सिर्फ हमें अपने आप को, मैंने पहले भी बताया था, हमने अपनी ईगो खत्म करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। अगर आप जब ग्रैटिट्यूड बहुत इजी है करना, लेकिन जो इसका असर होता है ना अपनी हमारी लाइफ में, हमारे क्योंकि हम धन के लिए ग्रैटिट्यूड करने जा रहे हैं, तो हमारी लाइफ में जो धन पर कमाल का असर होगा, जबरदस्त असर होगा, आप खुद विश्वास नहीं कर पाओगे, आप वाकई धन के चुंबक बन जाओगे। यानी अगर आपको मनी मैग्नेट बनना है अपनी लाइफ में, आप चाहते हो आपकी लाइफ में हर तरफ से पैसा खिंचता हुआ आपके पास आए, तो आपको क्या करना है कि आप जहां भी पे कर रहे हो, कहीं भी आप पैसा दे रहे हो, तो आपको उस सर्विस के लिए या जो आपको उससे मिला है, चाहे आपकी नजर में वो अन्याय हो रहा है, मतलब वो आपसे लूट रहा है, लूट मचा रहा है, जो भी कर रखा हो, आपको उस तरफ नहीं जाना। आपको सिर्फ उस सेवा या उस चीज के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है कि वो आपने उस चीज को यूज किया है या वो आपके पास आई है चीज, ठीक है, जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिली है। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे असर क्या होगा, यू विल बिकम मनी मैग्नेट। और वो मनी मैग्नेट बनने में आपको ज्यादा देर भी नहीं लगेगी, क्योंकि जितनी आप फीलिंग्स डालोगे उतनी जल्दी आपको वो चीज मिलनी शुरू हो जाएगी।
तो यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञता महसूस करना चाहते हैं, अब आप कहोगे कि मैं कैसे करूं बिल के लिए कृतज्ञता महसूस, तो आपको एक तरीका दिया जा रहा है, आप समझें, आपको एग्जाम्पल उठाए जाएंगे, वो एग्जाम्पल आप अपनी लाइफ से कैसे भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस बारे में विचार करें कि उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। तो सबसे पहले आपको थॉट में जाना है और आपको ये देखना है कि जिस भी सेवा का आपने बिल दिया है उससे आपको आपको कितना फायदा हुआ है। यदि वह मकान किराए या होम लोन का भुगतान है, यानी वो बिल की अगर हम पहला एग्जांपल उठाते हैं, हम बात करते हैं कि अगर आप घर का किराया दे रहे हो या होम लोन की किस्त दे रहे हो, तो आपको अब किस चीज के लिए ग्रेटफुल होना है, तो आपको इस बारे में कृतज्ञ हूं कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं, चाहे वो किराए का है चाहे वो लोन का है, एटलीस्ट आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाएं और उसका नकद भुगतान करें। यानी आप सोचो, ये सर्विस ही ना होती कोई, सर्विस मतलब ये जो किराए वाला सिस्टम है, भाई किराए पे घर मिल सकता है, वो ये सिस्टम ही ना होता। मतलब सिस्टम सिर्फ ये होता कि आप अपने पहले पैसे इकट्ठे करो, जब आप मकान खरीदोगे तभी आप उसमें रह पाओगे। पहले आप वो सारे पैसे इकट्ठे करो, लोन भी नहीं मिल सकता, होता ही कुछ नहीं। तो क्या होता यदि घर में रह पाने का इकलौता तरीका ही यही होता? क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं ना होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान ही ना होता, मतलब ये सिस्टम्स ही ना होते। ऐसी स्थिति में हम में से अधिकतर लोग सड़क पर रह रहे होते। ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर आज दिल्ली में हमें या कहीं भी हमें एक प्रॉपर्टी अपने एक बेसिक अगर भी खरीदनी पड़े, तो हम पूरी उम्र अगर कमाते रह जाएं तो भी वो बन जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो आप ये सोचो कि अगर ये सिस्टम्स ना होते तो हम में से मैक्सिमम लोग आज सड़क पर रह रहे होते। इसलिए उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, चाहे आपका उनसे कुछ भी मतलब आपको लग रहा हो वो किराया ज्यादा ले रहा है या ये उधार देने वाली संस्थाएं ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती हैं, व्हाटएवर, बट यू आर लिविंग इन दैट हाउस। तो आप अगर उस चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो, इसका मतलब मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ हो, क्योंकि उन्होंने ही यह संभव बनाया है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रहें। यानी आप ये सोचो, किराए वाले ने अब जिसका आपका मकान मालिक जो है, तो उसने कितना अपने मेहनत के पैसे से घर बनाया है और उसने अपना घर आपको किराए पे रहने को दिया है, तो क्या आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए? यहाँ पर दो थॉट्स आती हैं कि अगर उसने दिया है तो हम भी तो उसे किराया दे रहे हैं, वो भी तो कमा रहा है, तो भाई ग्रेटिट्यूड के रास्ते पर आप चल रहे हो। आप ये सोचो कि आपको एक घर रहने को मिला है, अगर ये रूल होता कि मकान किराए पर नहीं मिल सकते तो आपको उतना अमाउंट इकट्ठा करना होता और आपको वो कहीं मतलब पहले आप, और हो सकता है पूरी जिंदगी आप लगा देते और तब तक आप कहाँ रहते? मतलब हम में से तो अधिकतर लोग रहते ही उस पर, या होम लोन नहीं होता। तो आप समझ पा रहे हो इसकी डेप्थ, आप जब सोचोगे तो आपको अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो आपको उधार देने वाली संस्थाओं या अपने मकान मालिक के प्रति कृतज्ञ होना है, क्योंकि उनके ही कारण यह पॉसिबल हुआ है कि आप मकान या अपार्टमेंट में रह रहे हैं। यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं, तो अब वो चाहे कितना ही ज्यादा कर रहे हो, अनफेयर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचें और गर्म पानी के फव्वारे तथा हर उस उपकरण के बारे में भी। दिल्ली में रह रहे हो तो एसीज के बारे में सोच लो, पंखे कूलर के बारे में सोच लो, फ्रिज के बारे में सोच लो, जिसका आप उस सेवा की बदौलत इस्तेमाल कर पाए। यानी बिजली और जैसे गैस से आपके जो भी एक इक्विपमेंट्स चलते हैं और वो आपकी लाइफ में कितने मायने रखते हैं, आप उसके बारे में सोचें। यदि यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं, बहुत होता है भाई बिल आ गया, मतलब इन्होंने तो लूट मचा रखी है, ये है वो है, बहुत बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम इसका भुगतान कर रहे हैं, तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। यानी सोचो, फोन होते ही ना, अगर आपको किसी से बात करनी है तो वन एंड ओनली ऑप्शन इज कि आपको उसके पास जाना पड़ेगा और आपको उससे बात करनी होगी। तो आप ये सोचो जीवन हमारा कितना मुश्किल होता है। और ये हमारी जनरेशन के लिए सोचना इतना मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने, अगर हम अपने बचपन की बात करें तो आप याद करो, कोई फोन नहीं होता था तो एक एमटीएनएल का, वो भी बहुत बाद में आया था और वो भी हर घर में नहीं होता था। मुझे ध्यान है हमारे पड़ोसियों के यहाँ घर होता था, कोई फोन आता था वो हमें बुलाने आते थे, पीपी नंबर लिख करके लिखते थे हम लोग उसको, ठीक है। तो ये जो चीज है वो हमारी जनरेशन ने या मुझसे ऊपर वाली जनरेशन ने देखी हुई है। तो
जो जिन लोगों ने मतलब ये इन चीजों की अबेंडेंस देखी है वो शायद उस चीज को शायद नहीं विजुअलाइज कर पाएंगे, लेकिन आप 2 दिन के लिए अपना मोबाइल और अपना फोन बिल्कुल सब कनेक्शन काट के देख लो तो लाइफ कितनी डिफिकल्ट हो जाएगी, देन यू विल गेट टू नो। ठीक है, तो यदि आप फोन या इंटरनेट बिल का भुगतान कर रहे हैं तो कल्पना करें कि अगर आपको हर व्यक्ति से बातचीत करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी होती तो जीवन कितना मुश्किल होता। इस बारे में सोचें कि आप फोन या कंप्यूटर की बदौलत कितनी बार परिजनों या मित्रों से बात कर पाते हैं। यानी आपके पास फोन है, कंप्यूटर है, स्काइप है, फेस टाइम है, तो यहाँ से जो अगर आपका अमेरिका में भी बच्चा बैठा है या बड़ा बैठा है, रिश्तेदार बैठा है आपके, तो आप उससे बात कर पाते हैं। पहले ध्यान है, मतलब पहले ये होता था कि अगर जैसे कोई बाहर अब्रॉड रहने जा रहा है तो घर वाले उसको रोके ऐसे विदा करते थे कि भाई पता नहीं अब इससे हम कभी दोबारा मिल भी पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, कभी उसकी आवाज भी सुन पाएंगे कि नहीं सुन पाएंगे। और अब देखो, मतलब कोई ऐसे लगता ही नहीं है कि कोई कहीं दूर है, पूरा लॉकडाउन मतलब कहीं निकल नहीं पा रहा था, मिल नहीं पा रहा था, लेकिन रोज वीडियो कॉल पे बात करके वो करके ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि जैसे हम नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस चीज की इंपॉर्टेंस आप थोड़ा सा डेप्थ में जाओगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ईमेल भेज और प्राप्त कर सकते हैं या अपने सर्विस प्रोवाइडर की बदौलत इंटरनेट से तुरंत जानकारी पा सकते हैं। यानी कि हमारा गूगल महाराज, आपको किसी भी चीज की कोई जानकारी चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको गूगल पर सिंगल क्लिक में आपके सामने हर चीज हाजिर है, हर चीज। तो ये सारी उल्लेखनीय सेवाएं आपकी उंगलियों पर हैं। और ये सारी सेवाएं आपको क्यों मिल रही हैं? आप बिल पे, आपको भाई नेट का बिल पे कर रहे हो, आपका फोन का बिल पे कर रहे हो, तो आप उसमें एक तरफ ये सोच सकते हो भाई हम भी बिल पे कर रहे हैं तो हमें मिल रही है। आप ये देखो बिल पे करते करते कितनी बार नेट कनेक्शन चला गया, वो चला गया, तब आपको उसकी इंपॉर्टेंस फील होती है ना। तो अगर हम अभी आप ये दिमाग से हटा दो कि हम क्या दे रहे हैं, आप ये देखो आपको क्या मिल रहा है उससे। तो ये सारी की सारी जितनी भी उन्होंने सर्विसेज बताई हैं वो आपके फिंगर टिप्स पर हैं, और इसके लिए आप कृतज्ञ हो, यानी आप इन चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करें। और हाँ, इस बात के लिए भी कृतज्ञ हो कि कंपनियां आप पर इतना भरोसा करती हैं कि आपके भुगतान करने से पहले ही वे आपको सेवाएं प्रदान करती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बहुत सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिनका हम पोस्ट पे करते हैं, यानी उस महीने का हमने यूज कर लिया, हम उसका फिर पे करते हैं। तो इसका मतलब, अब एक बात बताओ, हम किसी को ये कह देते हैं कि जा तू ये ले जा, मतलब हम किसी को 1000 रुपए दे देंगे कि भाई तेरे काम से पहले, और अनजान इंसान को, अब उस कंपनी के हम सब अनजान है, उसने हमें पहले ही 1 महीना अपनी सर्विस दे दी है और उसका बिल वो हमसे बाद में ले रहे हैं। तो उसका इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हम पे भरोसा कर रहा है। आप ये मानो वो हम पे भरोसा कर रहा है कि हमने पे भी नहीं किया और उससे पहले 1 महीना उसने हमें वो चीज यूज करने दे दी, तो इसके लिए भी उसको ग्रैटिट्यूड है। यानी ग्रैटिट्यूड करने के लिए आप कुछ भी, किसी लेवल तक कुछ भी उठा सकते हो, राइट। तो जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती हूँ। यानी कि आप ये समझे, मतलब राइटर ये कह रही है कि उन्होंने जब से ग्रैटिट्यूड की जो, एवर सिंस आई डिस्कवर्ड द फिनोमिनल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड, अब ये ना आपको प्रैक्टिस वो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू समझा रही है, बाद में सम अप करके बताएंगे कि आपको करना क्या है। पहले आप ये समझे कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने कहा था कि जब से उन्होंने ग्रैटिट्यूड की फिनोमिनल पावर को फील किया था कि हाँ, ग्रैटिट्यूड में एक अनूठी शक्ति होती है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय, अब इस बात से सच बता रही हूँ, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि पैसा आप दे रहे हो कि ले रहे हो। पैसा मतलब पैसा, पैसा आपके घर से जाता हुआ भी वो आपका पैसा है, आता हुआ भी पैसा है, यानी आपको ग्रैटिट्यूड देते हुए भी करना है और लेते हुए भी करना है। अब लेते हुए तो आपने लास्ट चैप्टर में कर लिया, आज हम उन चीजों के लिए करने जा रहे हैं जो जो हमारे पास से पैसा जा रहा है। जैसे मैंने आपको एक जापानीज टेक्निक एरिगेंटो इन और एरिगेंटो आउट बताया था कि जापान में 65% पॉपुलेशन वो ये टेक्निक इस टाइम यूज कर रही है और उनकी लाइफ एबेंडेंट हो रही है, मनी में एबेंडेंट। वो सिर्फ क्या करते हैं कि वो अपना कोई बिल पे करते हुए बोलते हैं एरिगेंटो आउट, और जो भी पैसा उनके यहाँ आता है एरिगेंटो इन। तो ये एक उनका तरीका है। और अगर आप इसका वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग देखो इंग्लिश में, दैट इज मीन्स थैंक यू, थैंक यू मनी, मतलब उसके लिए वो देते हुए पैसे को भी थैंक यू बोल रहे हैं, आते हुए पैसे को भी थैंक यू बोल रहे हैं। और इससे उन सबकी लाइफ में, जापान में इतनी मनी अबेंडेंस बढ़ रही है। तो दीज आर ऑल एक्ट्स ऑफ, मतलब ये सब वाइब्रेशंस का कमाल है।
तो वो चीज अभी तक हमें नहीं पता थी, हम अब करके देखो, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लो, अगर नहीं यकीन होता आप, क्योंकि अब उसमें एनर्जी जोन में आ चुके हो, आप ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो और दिल से करना शुरू करो, ठीक है। अरे नहीं कर रहे थे तो अब तक जैसे रह रहे हो, तो इसमें कोई घाटा भी नहीं हो रहा ना आप करके, मतलब ऐसा तो है नहीं कि कुछ घट जाएगा इसमें, कुछ आपने किसी को करना भी नहीं है, आपने क्या करना वो बता रही है पहले उन्होंने क्या किया है। जब से मैंने कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया है, तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ। आई राइट द मैजिक वर्ड्स थैंक यू डैश पेड, जो बिल चुका दिया, ठीक है, और एक भी बिल नहीं छोड़ती, यानी जितनी भी पेमेंट करी। अब आप कहोगे कि दूध वाला हमें कोई रिटर्न बिल थोड़ी ना देता है, तो मतलब जो भी बिल दिया है आप मन में सोचो या लिखो, पर वो ये कहती थी, क्योंकि जो वहां रहती थी उनको हर चीज में रिटर्न बिल मिलता था, तो जो भी बिल उन्होंने पे किया और उसपे वो थैंक यू पेड करके लिख देती थी, चाहे, और एक भी बिल नहीं छोड़ती थी, यानी बिना नागा उन्होंने ये किया। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते थे, मैं तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद, यानी कि बिल आ गया और पैसे नहीं है पे करने को, तब आप क्या करो, मतलब वो कहती तब मैं क्या करती, तो भी उन्होंने ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर का यूज किया। उन्होंने बिल के पीछे लिख देती थी, यानी जहां प्लेन होता है कि थैंक यू गॉड फॉर द मनी, ये आप किस मनी के लिए पे बोल रहे हो भगवान को धन्यवाद, कि भगवान उस पैसे के लिए शुक्रिया जो आप मुझे अभी, मतलब अभी मैं आपको बता रही हूँ, क्या हमें फ्यूचर टेंस में नहीं जाना होता, हमें बात प्रेजेंट टेंस में करनी होती है, लेकिन इनका मतलब क्या है, कि किस पैसे के लिए धन्यवाद लिख रही हैं, कि वो पैसा जो आप मुझे दोगे, मैं जिससे मैं ये बिल चुकाऊंगी, ये वो भाव है उसमें लिखने का। लेकिन उसमें आप फ्यूचर टेंस नहीं लिखा जाता, उसमें सिर्फ ये लिखा जाएगा कि इस बिल को चुकाने के लिए पैसे के लिए धन्यवाद, यानी सिर्फ इतना लिखना होता है कि थैंक यू गॉड फॉर द अमाउंट, या थैंक यू फॉर द मनी। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे, यानी ये उस बिल के पीछे लिखती थी जब पैसे नहीं होते थे, जब उस बिल को चुकाने के लिए पैसे आ गए, तो उसमें मैं फिर ये जोड़ देती थी कि धन्यवाद भुगतान हुआ, यानी थैंक यू पेड, यानी जब बिल के पैसे नहीं है तो बिल के पीछे लिख दिया कि थैंक यू फॉर द मनी, और जब चुका दिया या दे दिया या उसे, तो उसमें लिखना है थैंक यू पेड। और यही आज की मैजिकल एक्सरसाइज है, वो कैसे करनी है आप समझेंगे। आप आज आप भी यही करने जा रहे हैं, यानी ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, जो इस टाइम वर्ल्ड वाइड चल रही हैं। आप करके देखें इसको, जो बिल आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उन्हें लें। अब आपके पास बिल कुछ होंगे जो आपने इस महीने के बिल देने हैं, आप कहोगे ऑनलाइन आते हैं तो उनके प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, और अगर वर्बल आते हैं जैसे दूध वाले का जो उसने बता दिया, तो आप एक पर्ची खुद बना सकते हो कि दूध इस महीने का इतना बिल, सब्जी इस महीने का इतना बिल, मोटा मोटा अंदाजा ले लें, आप उन्हें लें और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, यानी अब आपको ग्रेटिट्यूड की मैजिकल पावर यूज करनी है, और उस पर क्या लिखना है, जो आपने अब तक नहीं चुकाए हैं उनकी बात हो रही है, उनके पीछे आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, धन के लिए धन्यवाद, हिंदी में लिखें तो धन के लिए धन्यवाद, इंग्लिश के लिए लिखना है कि थैंक यू फॉर द मनी। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, और जब आपके पास उस बिल को देने के लिए पैसे आ जाएं, या आप देने के लिए जो भी आपका अरेंजमेंट हो जाए, या जो भी, चाहे आप पर्स से निकालो, बैंक से निकालो, जो भी करो, चाहे तो उसके बाद पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यानी आपको क्या करना है, देखो समझो इस प्रैक्टिस को, आपने के पास बिल आया, आपके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है उस बिल को चुकाने के लिए, तो हमने क्या करा, उस बिल के पीछे लिख दिया धन के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर द मनी। और अब मन में सोचना है कि आपको मेरे पास पैसा आ गया, ठीक है, अब चाहे हमारे पास पैसा नहीं है, वो खुद भी कह रहे हैं, तो आपने उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है जैसे आपने उसको चुका दिया, यानी आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है कि आपने वो पे कर दिया। यदि आप अपने अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं, तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें पैसे के लिए धन्यवाद। देखो ऑनलाइन का भी उन्होंने बता दिया कि अगर आपके पास ऑनलाइन बिल आता है, अगर आपकी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन होती हैं, तो उस बिल को आप अपने ईमेल पे फॉरवर्ड कर दो, ठीक है, ईमेल फॉरवर्ड कर दो, या मुझे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं पता, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सकते हो, कहीं भी कर दो, और आपको अब उसमें वो एक पेपर आपके लिए हो गया, चाहे आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, तो जो भी आप कर पाओ। अब आपको उसमें जहाँ सब्जेक्ट होता है या जहाँ खाली होता है, तो बस आपको वो अपनी प्रैक्टिस के लिए लिखना है थैंक यू फॉर द मनी,
और वो जो सेवा के लिए वो बिल आया है या जो भी उस बिल के लिए आपको अंदर से ग्रैटिट्यूड फील करना है, वो हमें भी पता है कि अभी पैसा नहीं है उसको देने के लिए, लेकिन आपको ये करना है। अब अतीत में चुका और एक तो पार्ट ये हो गया प्रैक्टिस का। अब आपको क्या करना है, अब अतीत में चुकाए गए 10 बिल खोजें, यानी आज आपको 10 बिल ढूंढने हैं जो आपने अभी प्रेजेंट आप पे कर चुके हो जिनका। अब आप कहोगे हमने तो फाड़ फूड़ के फेंक दिए, तो आप ढूंढो, आपको मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन जो आपके बिजली के हैं वो मिल जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं मिलता तो आपको याद होगा भाई आपने आप कपड़ा खरीद कर लाए थे, आपने इसके 2000 रुपए दिए थे, तो आप एक पर्ची पर उसका नाम लिखो और आगे 2000 रुपए लिख लो जो आप पे कर चुके हो। आपको सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी है ये, और हर एक के सामने जादुई शब्द लिखना है, धन्यवाद भुगतान किया या थैंक यू पेड। ये आज की प्रैक्टिस के 2 स्टेप्स हैं। अब आपको सम अप करेंगे आगे। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें, यानी व्हेन यू आर राइटिंग दीज मैजिकल वर्ड्स ऑन योर पेड बिल के धन्यवाद भुगतान किया, इबारत पता है किसको बोलते हैं? इबारत यानी जो आप प्रार्थना में वर्ड यूज करते हैं। तो यानी ये वर्ड्स उसको उन चीजों से कंपेयर कर रहे हैं कि जो प्रार्थना में आप वर्ड यूज कर रहे हो, ये वर्ड उस तरीके से काम करेंगे कि धन्यवाद भुगतान किया यानी थैंक यू पेड। तो आपके और एक्सक्यूज मी एक सेकंड, धन्यवाद भुगतान किया। जब आप हर भुगतान किए हुए बिल पर यह इबारत लिखें तो अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था। यानी जब आप यह लिखें उस पे थैंक यू पेड, तो ये नहीं थैंक यू पेड 10 पे लिखा और एक साइड किया। आपको फील करना है, आपको थैंकफुल होना है कि आपके पास इतना अमाउंट था कि आपने उस बिल को चुका दिया, यानी आपने वो पैसा दे दिया। आपको उस पैसे के लिए भी थैंक्स बोलना है, आपको उस सर्विस के लिए भी थैंक बोलना है, आपको हर उस इंसान के लिए थैंक्स बोलना है जो उस डीड में आपके पास इंक्लूडेड था, या आपको हर उस सुख के लिए थैंक्स बोलना है। ठीक है, हर जो पॉइंट आप पकड़ सकते हो उससे रिलेटेड आप उसको पकड़ो और उसको थैंक यू बोलो। आप भुगतान किए हुए बिलों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता का दोहन करेंगे, उतना ही अधिक जादू से आपकी ओर उतना ही अधिक धन जादू से आपकी ओर चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। The more gratitude you can harness for the bills you have paid. Harness होता है जब हम कोई एडवेंचर करते हैं तो हमारे आसपास वो बेल्टें बांधते हैं ना, जिससे हम गिरते नहीं है या हम डूबते नहीं है, उसको हार्नेस बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम ग्रैटिट्यूड की हार्नेस अपने बिल को पहनाते हैं, मतलब कितनी पोएटिक लैंग्वेज है, बट दैट इज अ वेरी डीप मीनिंग। यहाँ यानी हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड से, हम अपने पैसे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड से। तो आप जितनी अधिक ग्रैटिट्यूड का हार्नेस करेंगे, जितना अधिक उसमें मतलब वो जितना मोर ग्रैटिट्यूड, एक डीप ग्रैटिट्यूड डालोगे, द मोर मनी यू विल मैजिकली मैग्नेटाइज टू यू, एंड दैट इज फैक्ट। मतलब आप मैग्नेट बन जाओगे उस चीज के। आज के बाद से यह नियमित आदत डालनी, यानी आज के बाद आपको ये हैबिट डालनी है। ये आज की तो जो प्रैक्टिस है वो आपको बताएंगे। ट्राई टू इनकलकेट, ट्राई टू मेक इट योर हैबिट। क्या हैबिट डालनी है आपको कि आप जब भी किसी बिल का भुगतान करें तो उस बेहतरीन सेवा के बारे में संक्षिप्तता से सोचें। संक्षिप्तता मतलब आपको ब्रीफली, मतलब बहुत थोड़ा सा सोचें कि आप किसी बिल का पे कर रहे हो कि आपके लिए कितना अच्छा हो रहा है। आप ग्रोसरी का बिल पे कर रहे हो, भाई ये खाना मेरे घर में ये सारी चीजें यूज होंगी, सब खाना खाएंगे, मैं कितनी शुक्रगुजार हूँ इस चीज की, ग्रोसरी का बिल पे करते हुए। ठीक है, तो जैसे जब आप लाइन में भी खड़े हो कहीं पर किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में, तो आप बिल पे करने से पहले ये फीलिंग में जा सकते हो, एक मतलब 10 सेकंड के लिए भी जा सकते हो आप। आपको सिर्फ उस सेवा के बारे में सोचना है जो आपको उस बिल से मिली है, और उस बिल पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। अगर आपके लिए पॉसिबल हो उस टाइम पर डिपार्टमेंटल स्टोर में आप पेमेंट के लिए खड़े हो, पे करने के लिए, अगर आप उस बिल पर लिख सकते हो पीछे कि थैंक यू पेड, नहीं तो मन ही मन सोच लो कि थैंक यू गॉड आई हैव पेड दिस बिल, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी मनी, कि मैंने वो बिल पे कर दिया। लेकिन यहाँ आपको एक सिंपल लाइन बता रहे हैं, धन्यवाद भुगतान किया, ये लिख दें। और यदि आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है, दोनों कंडीशंस उठाई हैं, तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। वहां आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, यानी आप उस पैसे के लिए धन्यवाद कर रहे हो, वहां विजुअलाइज कर रहे हो कि वो पैसा आपको आ रहा है कहीं ना कहीं से, मतलब यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है और आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। तो आपको क्या लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी, और महसूस करना है कि मानो आप धन्यवाद इसलिए दे रहे हो
क्योंकि आपके पास बिल चुकाने के लिए धन है। यानी ये आपको इमेजिन करना है उस केस में जब आपके पास नहीं है। तो यानी दोनों केस में आपको पैसे के लिए धन्यवाद देना है जो आप बिल के फॉर्म में दे रहे हो। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से अधिक धन का मिलना सुनिश्चित हो जाता है। यानी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो उससे होगा क्या, क्या होगा, यानी जिस जिस धन, वो तो धन आपके पास से चला गया ना, अब आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो उससे क्या होगा। जिस धन का आपने भुगतान कर दिया है, यानी जो मनी यू हैव पेड, और आप उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर रहे हो, फीलिंग ग्रेटिट्यूड फॉर द मनी यू हैव पेड आउट गारंटीज, इससे गारंटी है इस बात की यूनिवर्स की तरफ से, यू विल रिसीव मोर मनी, आपको अधिक धन मिलेगा ही मिलेगा। अब वो कहाँ से मिलेगा वो किसी को नहीं पता, वो यूनिवर्स को पता है। वो अपने आप ऐसी कंडीशंस क्रिएट करेगा कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा ज्यादा। अब वो ज्यादा की डेफिनेशन हर इंसान की अलग है, कितना उसने ग्रेटिट्यूड डाला है, कितनी उसने फीलिंग्स डाली हैं, तो वो बहुत कहते हैं ना बहुत डीप कनेक्शंस हैं। लेकिन आपको एक तरीका बता दिया, आप करते रहो और आप यू वुड नेवर गेट टू नो कि आपके पास कहाँ से मनी आ रहा है। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए यानी जो ग्रेटिट्यूड होता है वो आपके मनी से ऐसा गोल्डन थ्रेड जो जुड़ा होता है, गोल्डन थ्रेड हमेशा गुड लक को बोलते हैं, ये वो गोल्डन थ्रेड है जो आपका गुड लक है, वो वैसे होती है ग्रेटिट्यूड। इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। यानी ये वो गोल्डन थ्रेड है जो मनी से यूनिवर्स तक और एक सिरा आपके हाथ में है। तो जब आपने जैसे ही ग्रेटिट्यूड दिया, वो गोल्डन सिरा, एक सिरा आपके पास है ना, वो आपके पास खिंचता हुआ चला आएगा ही आएगा, वो पैसा हमेशा लौट कर आएगा, क्योंकि मनी इज एन एनर्जी। तो जिस एनर्जी से आप उसको दोगे वो उसी तरीके से आएगा। यानी आप कंप्लेनिंग जोन में, नेगेटिव जोन में जाके एनर्जी मनी दोगे तो इसका मतलब आप उस एनर्जी पे अपनी नेगेटिव एनर्जी भेज के दे रहे हो। तो किस रूप में आपके पास घाटा आ सकता है, चोरी के साथ जा सकता है, कैसे भी हो सकता है। मतलब आपको लगेगा आप, ये बहुत मैं बता रही हूँ, हम जितनी जैसे बार्गेनिंग बहुत करते हैं लोग, बहुत लोग बड़ी बार्गेनिंग करते हैं, 5-5 10-10 रुपए के पीछे लटक जाते हैं। अब उन लोगों का आप देखो, हर इंसान को अपनी लाइफ में खुद देखना है, कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है कैसे भी, मतलब वो कनेक्शन जोड़ भी नहीं पाता क्योंकि उसके दिमाग में ही नहीं है वो चीजें। बट जब आप इन राहों पर चलना शुरू करते हो ना तो आपको वो कनेक्शंस भी मिलने शुरू हो जाते हैं। यस, मैंने उस दिन उस रिक्शा वाले से 10 रुपए कम कराए थे, या मैंने उस सब्जी वाले से बहुत जबरदस्ती करके इतने पैसे उसको कम दिए थे कि ठीक है भैया रख ले। तो वो मुझे वो 10 रुपए का मेरे को कैसे मेरी जिंदगी से 1 लाख रुपया मेरा पेमेंट वाले ने मार लिया। या अब आपको लगेगा ये श्राप जैसा है, बट ये होता है, ये होता ही होता है। आप जब इन प्रैक्टिसेस में आओगे आपको वो चीजें भी फील होनी शुरू हो जाएंगी। अब इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कह रहे हैं इसमें कि आप जो जो मांग रहे हैं आप देते जाओ जी, आप मुंह से ये बोलो ही मत के भाई कम कर ले। देखो, वही मैं बार बार बोल रही हूँ कि उसको बोलने का एक तरीका है, लेकिन आप इस प्रैक्टिस में आप 1 महीना प्रैक्टिस करके देखो। आप ये जो छोटे छोटे वेंडर से हम जो बार्गेनिंग करते हैं ना, वो बंद कर दो करनी, बंद ही कर दो करनी, क्योंकि आप एक प्रैक्टिस करो। सपोज आप समझ लो ये इन्वेस्टमेंट है आज के महीने की, मेरे को 1000-2000 मैंने वैसे दान नहीं करने, मैंने इस तरीके से दान करने हैं। आप ये करके देखो, उसके बाद जो अगर आपको अपने, और साथ साथ ग्रेटिट्यूड करो हर चीज का, तो अगर आपको रिमार्केबल चेंज, यू विल फील रिमार्केबल चेंज। बट डेफिनेटली आपकी फीलिंग्स पे बहुत डिपेंड करता है, आप कितनी फीलिंग्स डाल रहे हो उसमें। कृतज्ञता आपके धन से जुड़े चुंबकीय स्वर्णिम धागे जैसी होती है, इसलिए जब आप पैसों का भुगतान करते हैं तो पैसा हमेशा आपकी ओर लौट आता है। कई बार समान मात्रा में, यानी कई बार जितना आप दे रहे हो उतना आ जाएगा, कई बार 10 गुना और कई बार 100 गुना भी। यानी वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, आपकी फीलिंग्स पे। इसलिए जब भी बोलते हैं ना हम लोगों में, मतलब हमारे जो पुराने जो विचार है, जो हमारे इंडिया का कल्चर है कि देने से पैसा कभी कम नहीं होता, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। कहते हैं हमारे यहाँ, मतलब ना शुरू से हम लोगों ने बात सुनी है, बहन बेटियों को देने से कम नहीं होता, बढ़ता है हमेशा। वो क्यों बढ़ता है? लेकिन आजकल क्या हो गया, आजकल देने से पहले ही लोगों को टेंशनें शुरू हो जाती हैं। हाय अब ये त्योहार आ गया, अब ये लिफाफा देना पड़ेगा, अब ये करना पड़ेगा। कोई कोई किसी के घर आ गया तो उसको अगर कुछ देना भी पड़ जाता है तो वो उसको वेलकम नहीं करता, उसको टेंशन किस बात की हो जाती है, अब इसको एक लिफाफा भी देना पड़ेगा या अब इसको कोई गिफ्ट भी देना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, इंसान के पास अगर रुपए भी करोड़ों के हैं लेकिन वो उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा, यानी उसके कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं निकल ही जाते हैं उसके, क्योंकि वो अपनी उन फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। बट बीइंग ऑन दिस जर्नी, अगर आप अपने आप को मेंडअप करते हो इन चीजों से, क्योंकि रिचनेस कभी पैसों की नहीं होती, रिचनेस होती है आपके मन की, दिल की रिचनेस। आप जितना
अच्छी फीलिंग्स के साथ, मैं कह रही हूँ किसी को 5 रुपए दे दो, किसी को 5 रुपए दे दो और वो अच्छी फीलिंग्स के साथ दे दो, तो वो कैसे आपके और लौट कर आएगी। आपको आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है कहीं पर 50,000 की पर्ची कटवा के अपनी फोटो लगवाने की, बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि वो क्या है, मैं ये नहीं कह रही आप मत करो, दैट इज योर सोशल एक अलग पैरामीटर है। बट आप सच में चाहते हो, अगर दिल से किसी की नीडे की 10 रुपए की भी मदद कर दोगे, तो वो उस 1 लाख की पर्ची से कहीं कहीं ज्यादा गुड लक लाएगी आपके लिए। ठीक है, तो वो पैसा आपके पास लौट कर आएगा, कई बार समान मात्रा में, कई बार 10 गुना और कई बार तो 100 गुना भी। वैसे आप जो समृद्धि पाते हैं वह इस बात से तय नहीं होती, जो लाइन मैंने आपको अभी बताई है, अब ये लाइन बुक आपको बता रही है कि जो भी आप एबंडेंस पाते हो वो इस बात से बिल्कुल तय नहीं होती कि आप कितना धन देते हो। यानी ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप किसी को कितना दान दे रहे हो, 10 रुपए दे रहे हो, 20 रुपए दे रहे हो, या आप अपनी 1 लाख की कहीं पर्ची कटवा रहे हो, या आप किसी को जैसे जो भी आप कर रहे हो, इस बात से बिल्कुल मैटर नहीं करता, बल्कि इस बात से तय होता है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता से दे रहे हो। कृतज्ञता से दे रहे हो मतलब आप कितना अधिक ग्रेटफुल फील कर रहे हो वो मनी देते हुए। यानी आप भगवान का ग्रेटफुल फील कर रहे हो कि भगवान तूने मुझे आज इतना दिया है कि मैं किसी को कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, या उस बंदे का शुक्रिया जो आपसे ले रहा है, क्योंकि वो नहीं होता तो आपको ये मौका नहीं मिलता। दिस इज वेरी डीप, मतलब आप अगर कहीं दान दे रहे हो तो आप किसी करोड़पति को जाके दान नहीं दोगे। भाई आज आपसे कुछ कहीं किसी को जरूरत है तभी आप उसको कुछ दे रहे हो, तो आपको उसका भी ग्रेटिट्यूड फील होना चाहिए कि हाँ वो उसने आपको एक माध्यम बनाया, या आपने वो मतलब आप इस लायक बने कि आप इसको कुछ दे पा रहे हो, तो उसके लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड फील होना चाहिए। तो ये इस तरह से चीज जाती है। तो आप इस बात से बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि आप कितना दे रहे हो, इस बात से डिपेंड करता है आप कितनी फीलिंग्स के साथ दे रहे हो। मतलब किसी को दे दो आप 20,000 का और रोते हुए अंदर से क्रिप करते हुए, तो कोई फायदा नहीं है, बेकार है वो देना। वो एक आप सिर्फ एक रिश्ता वो निभा रहे हो, सिर्फ एक सोशल वो निभा रहे हो। लेकिन अगर आप किसी नीडी को सच में, उसको मैं कह रही हूँ, चाहे एक 20 रुपए का खाना खिला दो आप किसी को, उसको सच में भूख लगी थी और आपने उसको खाना खिला दिया, तो वो 20 रुपए कितना हजारों में मल्टीप्लाई होके या कितना लाखों में मल्टीप्लाई होके आपको मिलेंगे। ये वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि कितनी आपने फीलिंग्स डाली थी उसमें, कितने सच्चे मन से दिया था। तो इस बात से तय होती है कि आप कितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं। $50 का बिल चुकाते समय भी आप इतनी अधिक कृतज्ञता रख सकते हैं कि आपको बदले में सैकड़ों डॉलर मिल जाएं। यानी अगर आप 500 रुपए का भी बिल चुका रहे हैं और आप इस टाइम डीप डीप ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स कर लें, तो कल को यू नेवर नो वो ग्रैटिट्यूड आपको सैकड़ों डॉलर में, यानी कि सैकड़ों यानी लाखों में आपको मल्टीप्लाई होके आपको वो चीज मिल जाए, तो यू नेवर नो। और ये चीजें काम सच में करती हैं। लेकिन हाँ, ये नहीं कि आपने जिसको दिया आपको उसी से मिलेगा, किस रूप में आपको मिलेगा आपको पता भी नहीं है। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 9, आज का हमारी मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 9, द मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दिस इज द काउंट योर ब्लेसिंग्स प्रैक्टिस। फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हों, अब आपके पास ऐसे कुछ बिल पड़े होंगे जो आपने देने हैं या आने हैं, आपके पास होंगे। अगर नहीं है तो आपको पता है कि आपका हर महीने दूध का बिल कितना आता है, तो आप एक बिल खुद जनरेट कर सकते हो सिंपल पीस ऑफ पेपर पर लिख कर कि दूध इतने किलो इतना रुपए जो आपने देना है, अभी येट टू पे, मेड के पैसे देने हैं इतने 1500 रुपए मेड के महीने के, ये वाले हो गए। या आपने जिसके भी कार क्लीनर के देने हैं, तो आप कौन छोटे से छोटा भी उठा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जाना पड़ेगा जी MTNL। आपको ये बड़ी क्वेरी आती है कि हम कहाँ से लाएं। अगर नहीं है प्रिंट आउट तो घर में बना लो, 10 पर्चियां छोटी छोटी बना लो। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उन्हें लेकर कृतज्ञता की जादुई शक्ति का आज इस्तेमाल करना है। तो आप, इन्होंने ऐसे नंबर नहीं बोला इस वाले में, तो आप 2, 4, 5 जितने भी ले सकते हो बना सकते हो। आपको क्या करना है, हर एक के सामने सिर्फ ये लिखना है, धन के लिए धन्यवाद, या थैंक यू फॉर द मनी। इंग्लिश में लिखेंगे तो थैंक यू फॉर द मनी, और हिंदी में लिखेंगे तो धन के लिए धन्यवाद। प्रिंटेड बिल निकल आ रहे हैं जो आपको यूज करना है, आप उसमें बैक साइड लिख देना जहां प्लेन होता है। चाहे आपके पास धन हो या ना हो, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कृतज्ञता महसूस करें। यानी अगर आप, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपके पास उस टाइम पैसा है या नहीं है,
चाहे हम कमी में हो, लेकिन हमने क्या करना है, बिल चुकाने लायक पैसा होने के लिए कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं ये बिल चुका पा रही हूँ या पा रहा हूँ, उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना है। ये आज की प्रैक्टिस है। और इसका दूसरा स्टेप आज की प्रैक्टिस का क्या है कि आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं, अब आपने पिछले तो कुछ बिल चुकाए होंगे ना अब तक, तो उसमें से कोई भी 10 निकाल लो, चाहे वो मैं कह रही हूँ एक बिस्किट के डब्बे का बिल क्यों ना हो। जैसे जब मैं ये प्रैक्टिस कर रही थी तो मेरे पास बिल नहीं होते, मतलब हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में हस्बैंड संभालते हैं, ऑफिस स्टाफ संभालता है, तो मैंने क्या किया, मेरे पर्स में एक बिस्किट के डब्बे का बिल था, एक वो चप्पल लाई थी उसका बिल था, जो भी ये बिल्स थे मैंने वो कर लिया। और कुछ कुछ ऐसे जो मैंने अभी अभी जैसे परसों ब्रेड खरीद कर लाई थी, तो मैंने तो उसका भी बिल बना लिया कि ब्रेड 40 रुपए की ब्रेड, तो वो एक बिल जनरेट कर लिया। यहाँ पर इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि किस चीज का बिल है, कितने का बिल है, क्या है, आपको सिर्फ ये प्रैक्टिस करनी है। और उस वो बिल से जो आपने एक सेवा ली थी, या जो आपने, जैसे मैंने ब्रेड का बिल बनाया तो वो ब्रेड खाई, मैंने सैंडविच बनाया, थैंक यू भगवान, मतलब उसके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड फील किया। तो आपने अतीत में जो 10 बिल चुकाए हैं उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान किया लिख दें। आपको ये करना है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको घर में ही पर्चियां बनानी है, अगर किसी के पास बिल पड़े हो पर्स में वो निकाल ले, अगर किसी के प्रिंट आउट निकल सकते हैं बिजली या बिल के जो आपके पास पहले आप दे चुके हो, रिसिप्ट्स पड़ी होती हैं, आप वो भी उठा सकते हो। तो और आपको क्या करना है, थैंक यू पेड लिखना है और सचमुच अंदर से ग्रैटिट्यूड फील करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको फील कराने के लिए काम कराया जा रहा है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपने किस चीज का बिल उठाया है, ये सब आपके लिए है। और आपको सचमुच कृतज्ञता महसूस करनी है कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसे थे, तभी तो आपने वो बिल चुकाया, तो आपको उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है, चाहे वो एक बर्गर का ही बिल क्यों ना हो, स्विगी का ही बिल क्यों ना हो, व्हाटएवर। ठीक है। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, विच इज आवर मैजिक लॉक प्रैक्टिस। तो विद दिस हमारा, और ये सब करने से definitely we will become magnet of money in our life. So this was our today's magic practice number 9, the money magnet. You can come switch on your videos so that I get to know कि आपको आज का चैप्टर समझ में आया। आई होप सबको आज का चैप्टर समझ में आया और इसका मीनिंग समझ में आया कि हम ये क्यों करने जा रहे हैं। एंड दिस इज ट्रूली ट्रूली मैजिकल, ट्राइड एंड टेस्टेड, ये सारी चीजें हैं, आप करके देखें, ग्रेजुअली यू विल डेफिनेटली बिकम मनी मैग्नेट। आपकी जरूरतों के लिए पैसा कहाँ से आ जाएगा उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि वो काम यूनिवर्स का है, हमें हाउ में जाना ही नहीं है, हमें बस क्या करना है, हमें वो सोचना है और फीलिंग्स डालनी है। तो दैट इज द शॉर्ट प्रैक्टिस। किसी को आज की कोई क्वेरी पूछनी हो तो anyone want? As usual. Archana, you want to ask something? Yes. Good morning. हाँ, good morning Archana. Yes. रिक्तो, जैसे आपने कहा वो मैजिक स्टोन हाथ में लेके हाँ और जी। उसको कुछ भी अच्छी बात सोच के धन्यवाद करो, धन्यवाद बोलने का मौका ही नहीं आता, नींद आ जाती है। मतलब सोचते सोचते उन चीजों को। भाई ये तो आपको करना है कि नींद हाँ तो सोचते तो आप फीलिंग में तो चले ही गए ना। हाँ तो हाँ जब हाँ तो आप जब अच्छी चीजें सोच रहे हो तो आप हर चीज के लिए धन्यवाद करते चले जाओ। जब आप अच्छी चीजें सोच रहे हो तो आप साथ में वो उसी तरह बोलो ना, भाई थैंक यू भगवान मेरे को, हाँ आज ये भी अच्छा हुआ, थैंक यू भगवान आज ये भी अच्छा हुआ, तो आप ग्रेटिट्यूड तो कर ही रहे हो। कोई बात नहीं, अगर आपकी एक मेन अच्छी चीज नहीं निकली तो आपने तो इतनी सारी चीजों के लिए, मेन है आपको उस टाइम पर एक अच्छी चीज, एक अच्छी जोन में जाना, ग्रेटिट्यूड जोन में जाना, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड फुल हो सके एक ग्रेटिट्यूड से। हाँ वो एक प्रैक्टिस इसलिए कराई जाती है कि अब आपको ढेर सारी अच्छी चीजें हैं तो बेस्ट निकालने की जो प्रैक्टिस है, तो जब आप धीरे धीरे अपने आप को ट्यून करोगे तो आपको नींद आने से पहले आप एक चीज निकाल लोगे। ठीक है, ओके हाँ, यू विल ग्रेजुअली कम ऑन दैट वे। हाँ थैंक यू सो मच। ओके, और आप अपने आप को अनम्यूट करके, मैंने एक्चुअली सबको म्यूट किया हुआ है, तो जिसको कोई क्वेश्चन पूछना है आप अपने आप को अनम्यूट करें और क्वेश्चन पूछें प्लीज, इफ एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग। I want to ask. Disha. हाँ हाय दिशा, हाय। मेरे को ना मास्क में पता नहीं चल रहा बोल कौन रहा है एक्चुअली। ओके हाँ, आज दिशा। ओके, देखिए आज की जो प्रैक्टिस है मनी से रिलेटेड, तो 3-4 दिन से लाइक मेरे घर में एक बात चल रही है, व्हेन आई हैव टू गिफ्ट समबडी समथिंग। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने सोचा था कि समथिंग अराउंड 25-30,000। दिशा यू हैव टू रिपीट योर लाइन अगेन बिकॉज आपके सिग्नल्स चले गए थे। इफ यू आर वॉकिंग देन प्लीज स्टैंड समवेयर, तब आपकी बात मेरे को आराम से सुनाई देगी।
आपके सिग्नल्स बिल्कुल चले गए हैं। यू मैं गो, कह रही हूँ कि दिशा आप 10 स्टेप पीछे चले जाओ, जहां से आए हेलो, थे वहां कैन पे यू, कुछ सिग्नल पूरे थे आपके। यस, अब आ रहे हैं, अब अब आ आवाज रहा आ है, रही है? अब आ रहा है, यस यस, अब आ रहा है, आप बोले। आई एम सेइंग कि जैसे मैंने एक अपने माइंड में, हर कोई जब किसी को प्रेजेंट देता है तो एक माइंड में ये सोचता है कि मुझे इतना स्पेंड करना है। यस, मैंने अब somehow the circumstances were such कि जो मैंने प्रेजेंट सोचा लूंगी, अब वो उससे डबल का मुझे लेना पड़ रहा है। समझ गई मैं, ठीक है। तो नाउ एक तरफ मतलब वही है कि दो माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कि ओ माय गॉड, मैंने इतने तक का सोचा भी नहीं था और अब मुझे अनइंटेंशनली उतना स्पेंड करना पड़ रहा है फॉर दैट वन प्रेजेंट। ओके, और फिर सेकंड में ये थॉट आती है कि जब हम ये, क्योंकि हम ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो फिर सेकंड कॉन्फ्लिक्टिंग माइंड ये कहता है कि तुम इतना व्हाई यू वरिंग, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास उस एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, यू हैड, तभी तुम जाके खरीद पाए ना वो चीज। और और आप उस तरीके से इसको इक्वेट कर लो, मतलब जैसे ये इक्वेशन लगा रही हूँ मैं कि चल इस साल में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन हमने बहुत जगहों पे स्पेंड नहीं करा जहां हम यूजुअली कर देते थे। मॉल पे डिनर करने चले जाते थे तो 5-10 हजार का बिल तो ऐसे ही आ जाता था, किसी भी हाई बिल्कुल फाई बिल्कुल, रेस्टोरेंट में चले जाओ हाँ या हाँ शॉपिंग चले जाओ। तो इस साल प्रोबेबली हमने ऐसा करा। तो हाँ, अब ना इन दो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स में ना मेरा माइंड घूम रहा है, इन टर्म्स नहीं, ऑफ कि कभी लगता है कि यार अच्छा सोचो कि ठीक है तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप ये इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट दे पा रहे हो किसी को, तो सबसे बड़ी और बात है ना, तुमने दूसरी वो तरफ चीज, या एक मिनट, मैं आपकी क्वेश्चन में समझ गई हूँ दिशा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ इस चीज के लिए। मतलब आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल हाँ रहा है कि आप, मतलब आप अपने दिमाग को समझा हाँ भी रहे हो और अब वो एक क्वेश्चन भी अराइज हो रहा है, यानी वो जो एक डिलेमा होता हाँ है वो चल रहा है आपके दिमाग में। बट व्हेन यू स्टार्ट दिस ग्रेटिट्यूड यस प्रैक्टिसेस, यानी आप जब उसमें से अभी आप ये मत सोचो मेरे हम्म दिमाग में वो चल रहा है, ये चल रहा है, क्योंकि आप जब उसको फोकस ज्यादा करोगे तो वो और चलेगा ही चलेगा, ठीक है। आपको क्या करना है इस सिचुएशन में, आपको सिर्फ ग्रेटिट्यूड फील करना है या ग्रेटिट्यूड देना है किस चीज के लिए, जो आप वो 30,000 का प्रेजेंट पहले सोच रहे थे उसके लिए भी, और जो अब आप 60,000 का प्रेजेंट सोच रहे हो उसके लिए भी, ठीक है। और आपको उस सारी मनी के लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है जो आपके पास बैंक में, जहां से आप वो दे रहे हो उस मनी को, या जहां से वो आपके पास आई, यानी आपको हम्म इस सिचुएशन में सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे हम्म कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको अपनी पसंद पे कंसंट्रेट करना है, मतलब ग्रेटिट्यूड करना है कि वाओ आई एम एबल टू चूज अ प्रेजेंट दैट इज वर्थ 60,000, या आपके पास एक ऐसा इंसान है कि भगवान ने आपको एक ऐसा इंसान दिया हुआ है जिसको आप 60,000 का प्रेजेंट दे सकते हो, वाओ, दिस इज ऑल्सो ग्रेटिट्यूड। आपके हम्म रिश्ते हैं आपके उसके साथ ऐसे, आप हर एक को तो जाके नहीं देकर आते हो ना भाई, हर इंसान नहीं देता किसी को ऐसा, या आपके यस पास जीवन में ऐसा मौका आया हम्म कि आप वो चूज करके ला रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ ब्लेसिंग टू यू। आप हर चीज में अगर आप उसको ब्लेसिंग लेने शुरू हो जाओगे ना, तो आपके जो डिलेमा की कंडीशंस है, लेकिन अगर आप अपने आप को बार बार सिग्नल दोगे कि आपके दिमाग में वो आ रहा है, उलझन आ रही है, या आप खुद नहीं समझ पा रहे हो, देखो आपको प्रॉब्लम वो भी उलझन भी आ रही है, बट बीइंग ऑन दिस प्रैक्टिस, अब ये देखो आपके दिमाग में एक साइड से पॉजिटिव विचार भी कितने उठ रहे हैं कि लॉकडाउन में जो हम जनरली खर्चा हम्म करते थे हमने वो भी नहीं किया, तो हमारा वो भी बचा हुआ है, यानी आपका दिमाग आपको जवाब भी दे रहा है हर चीज के, तो आप उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करो। हम्म यस, नहीं आई मतलब मुझे मेरे अंदर एक मतलब एक पॉजिटिव थॉट्स का सोर्स भी आ रहा है अंदर से, चाहे वो पहले भी आता हो, बट क्योंकि अब आप इस जर्नी में हो, तो जब आप उसके लिए जितना ग्रेटिट्यूड हम्म फील करोगे, दोगे, तो वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होके यूनिवर्स आपको और वो सिचुएशंस देगा, वो और एनर्जी देगा कि आपका जो ये दिमाग में उलझन आई हुई है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर, मतलब यू वुड बी आउट ऑफ योर जो डिलेमा इन योर माइंड है, आप उससे बिल्कुल क्लियर निकल आओगे एंड यू वुड फील मोर नहीं हैप्पी। वही हाँ, हाँ मतलब वही चीज मुझे लग रही थी कि एक तरफ तो मैं अपने माइंड को बार बार ये समझा रही हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू फील ग्रेटिट्यूड अबाउट द सिचुएशन, यही जो सारी बातें आपने बोली कि यस, एटलीस्ट मेरे पास एक ऐसा रिलेशन तो है जिसको मैं इतना पैम्पर कर सकती हूँ। एग्जैक्टली, एंड मतलब यही कि पैसे हैं तभी तो दे रही हूँ, किसी से उधार लेके नहीं दे रही मैं, या ईएमआई पे नहीं वो गिफ्ट खरीद रही। एग्जैक्टली कि कहीं हमें किसी से मांगना नहीं पड़ रहा, हमें कुछ नहीं देना पड़ रहा, और हमारे सर पे कोई बंदूक थोड़ी ना लगी हुई है जो हमने उसको देना ही देना है,
ठीक है, कई बार एग्जैक्टली सिचुएशन हाँ, कई बार सिचुएशन आती है, यू हैव टू गिव समवन, कोई ऐसा घर में इवेंट आ गया कि आपको इतना पे ही करना पड़ रहा है, तो जब आप उस उलझन में जाने की बजाय आप और दूसरे एस्पेक्ट, मैं कह रही हूँ चाहे उनकी आपस में कोई कनेक्शन भी ना हो, जब आप उस तरफ ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू करते हो, तो वो उसके लिए अमाउंट आपके पास कहाँ से आ जाएगा? तो जितना आप खुशी खुशी वो 60,000 स्पेंड कर सकते हो ना, तो जितना आप उसमें ग्रेटिट्यूड दोगे, लव डालोगे, एक हैप्पीनेस डालोगे, उस 60,000 का कब 6 लाख होके 60 लाख होके आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपके काम में एकदम से आपको कोई ऐसी डील मिल जाए, हो सकता है आपको कहीं से कुछ ऐसा मिल जाए, या आप मतलब जो भी आपका घर का बिजनेस है आपको उसमें इतना फायदा हो जाए, कोई रुके पेमेंट आ जाए, तो ये सब ग्रेटिट्यूड के ही काम है, ये सब अच्छा, मतलब एक मैजिकल चीज है, वर्क। एक यस, चीज और पूछनी। फॉर एग्जाम्पल दिस गिफ्ट ऑब्वियसली मी एंड माई हस्बैंड हैज टू गिव, हाँ हाँ, राइट? तो अब आई एम डूइंग दीज सेशंस विद यू, तो आई एम अंडरस्टैंडिंग कि हर चीज। दिशा आपके सिग्नल्स बहुत ब्रेक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। मेरे को हाँ, आप ना एक हाँ, काम अब करो, आए। जो आपकी जो सिचुएशन है ना, आप उनको थोड़े जल्दी से बोलो, क्योंकि जैसे आप मेन बात पर आते हो आपके सिग्नल खत्म हो जाते हैं बिल्कुल ही। हाँ, तो मतलब मेरे को है कि एक तरफ मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ और एक तरफ अगर मेरे हस्बैंड इसी चीज को लेके अपसेट हो रहे हैं कि तेरी वजह से इतना तूने एक्सपेंसिव कर दिया, तो अब एनर्जीज तो वो गिफ्ट की दोनों में जा रही है ना, एक तरफ मेरी पॉजिटिव, एक तरफ उनकी। इसका इसका मैंने आपको ये अभी आपने आपने सेशन थोड़ा सा लेट अटेंड किया था, तो मैं आपको उसमें यही कह रही थी, आप जब अपनी हाँ, पॉजिटिव एनर्जीज इतनी ज्यादा कर देते हो, मतलब आप उसमें इतना ग्रेटिट्यूड डाल दो, इसमें आप अपने हस्बैंड के लिए भी डाल दो, एटलीस्ट वो आपके साथ मिलके दे तो रहे हैं, हम्म, आपको बिल्कुल रोक तो नहीं रहे, आपके आगे हाँ, दीवार बन के तो नहीं खड़े हो गए कि भाई आपने तू नहीं दे सकती, भाई तेरे को देना ही नहीं है, या जो भी है, ठीक है, एटलीस्ट वो आपके साथ दे रहे हैं, आप उनको इतनी पॉजिटिव एनर्जी पास ऑन करो, पास ऑन। मैंने अभी आप जब रिकॉर्डिंग हम्म, सुनोगे ना सेशन की, मैंने सेम चीज आज डिस्कस करी है पहले, कि आप किसी लव्ड वन को जो बहुत नेगेटिव एनर्जी में है, आप उसको चाहते हो वो पॉजिटिव एनर्जी में आ जाए, और आप उसको मुंह से आपको ज्ञान नहीं देना, आपको प्रीच नहीं करना किसी को, आप सिर्फ अपनी पॉजिटिव एनर्जी खाने के थ्रू हाँ, या उसके थ्रू आप उसको हील करो, वो अपने आप मतलब वो कंडीशंस ऐसे बनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आपको क्या करना है, जिसको आप गिफ्ट दे रहे हो, आप इस इवेंट को अपने दिमाग में विजुअलाइज करो, ठीक है, कि आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, आप और आपके हस्बैंड खुशी हाँ, खुशी 1000 का गिफ्ट आप उसको दे रहे हो। आप अभी उस फीलिंग में बिल्कुल मत जाओ कि आपके हस्बैंड नेगेटिव हो रहे हैं या वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, मतलब आपको उस जो चिंता का भाव है, यानी वो जो एक टेंशन वाला जो जोन है, आपको उसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसमें एंटर हुए, तो आपको हस्बैंड फिर जाके कह देंगे, यार दिशा तू बहुत खर्चा करा रही है, तू मान नहीं रही है, तू मान जा, ये नहीं है वो नहीं है। आपको अगर सच में करना है तो आप उस तरफ जाओ ही मत, अभी अभी आप अपनी आंखें बंद कर लो उस चीज के लिए, वो जो भी सोच रहे हैं कोई बात नहीं, वो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं हम्म, कोई बात नहीं, आप अपनी एनर्जीज पॉजिटिव रखो, आप अपने हस्बैंड के लिए भी एनर्जीज पॉजिटिव रखो, आप उस गिफ्ट के लिए भी, जिसको गिफ्ट दे रहे हो उसके लिए भी, और आप उस इवेंट को सिर्फ विजुअलाइज करो। हालांकि ये थोड़ा आगे का है, मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप जो ये काम कर रहे हो, आप आंखें बंद करके आप सिर्फ दिमाग में देखो, आप हैप्पी हैप्पी आप दोनों वो गिफ्ट लेकर जा रहे हो, आप उसको गिफ्ट दे रहे हो, वो कितना खुश हो रहा है, आप सिर्फ ग्रेटिट्यूड फील करो कि भगवान, मतलब थैंक यू गॉड फॉर दिस लवली इवेंट इन माई लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर दिस लवली गिफ्ट आई एम गिविंग टू समवन। क्योंकि लेने में जितना खुशी फील होती है ना, देने में मुझे तो उससे भी ज्यादा, मतलब मुझे लगता है कि हर इंसान को देने में उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता कि हमें सिर्फ लेना ही पसंद है, देने में भी तो खुशी होती है यार। तो हाँ, आप ऑफ उस, कोर्स, है ना, तो आप हाँ, उसमें बजाय इस बात के कि आपके हस्बैंड क्या सोच रहे हैं, वो किस जोन में जा रहे हैं, अभी आप अपना फोकस ही हटा दो, क्योंकि जितना आप फोकस उस चीज पे रखोगे, आप अपनी सारी एनर्जीज वहां ट्रांसफर कर दोगे, उससे क्या होगा कि वो चीज आपको बढ़कर और फिर उसी जोन में मिलेंगी। अब आपको पता चल गया कि ये किस तरह काम कर रहे हैं, तो आपने अपना फोकस कहाँ रखना है, आपने अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट पे रखना है, आपको अपना हम्म, फोकस सिर्फ ग्रेटिट्यूड पे रखना है, गिफ्ट के लिए भी, पैसे के लिए भी, अपने हस्बैंड के लिए भी, और जिसको आप दे रहे हो उसके लिए भी, और गॉड के लिए भी, जहां से गिफ्ट ला रहे हो शॉपकीपर के लिए भी, एनीवेयर आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ग्रेटिट्यूड की फॉर्म में डालनी है उस सिचुएशन में, तो वो घूमकर आपको हर चीज पॉजिटिव ही देगी। हो सकता है अभी आपको वो नेगेटिव दे रहे हैं, कल को वही आपको शाबाशी देंगे कि वाह, मतलब मेरे को नहीं पता था उस टाइम कि ये गिफ्ट ज्यादा अच्छा है उनके लिए, जिस भी फॉर्म में, मतलब ही वुड बी मोर देन हैप्पी, आपसे भी ज्यादा हो सकता है वो खुश हो जाएं, जस्ट बिकॉज कि आपने पॉजिटिव एनर्जी डाली उस सिचुएशन में। ओके, और ये होगा ही होगा पक्का, मतलब अब मेरे को आपकी शेयरिंग का वेट रहेगा कि आपने कब वो गिफ्ट दिया और क्या आपकी
सिचुएशन रही उस टाइम, हाउ वुड, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत अभी इसी पल से ये बात दिमाग से निकाल दो कि मेरे हस्बैंड क्या सोच रहे हैं, या वो महंगा हो गया, या हमने डबल कर दिया। आप ये ब्लेसिंग सोचो कि भगवान ने आज मुझे इतना दिया हुआ है कि मैं 30 की जगह 60,000 का भी गिफ्ट सोच लूं देने को, तो मुझे सोचना नहीं पड़ रहा उसके लिए। ठीक है ना? अच्छा, मेरे हालांकि ना वो एक हाँ, मैं ये कह रही हूँ, मेरे 1-2 चीजें और है, बट दैट इज वेरी पर्सनल, तो दैट आई विल तो डिस्कस यू अलग कैन, से हाँ, विद यू। या यू प्लीज गिव मी अ कॉल। आप मतलब यहाँ हम इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम बिल्कुल वो चीज जो कॉमन है, आई थिंक ये चीज जो मैंने उठाई है ये सबके लिए एप्लीकेबल है। हम जैसे जो भी गिफ्ट करते हैं या जो लिफाफे देते हैं या जो भी देते हैं, हम उसमें जनरली कहीं ना कहीं दिमाग में ये हो जाते हैं, यार अब ये देना पड़ रहा है, ये त्योहार तो हर महीने आ जाते हैं, ये तो ये करना हो जाता है, या ये मेड्स को हर बार दिवाली, अब जैसे दिवाली का दिया था, दिया भी है और उसमें क्रिबिंग भी की है लोगों ने। तो वो आप ये देखो, वो एक 500,000 के पीछे हमने जितनी नेगेटिव एनर्जी अपने लिए कितना नुकसान क्रिएट कर लिया, आप सोच भी नहीं सकते। तो आप इस चीज को जिस लेवल तक लेकर जाओगे, जिस मतलब आपने सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन में पॉजिटिव एनर्जी डालनी है, ग्रैटिट्यूड डालना है, दैट्स इट। ये आपका मेन क्रक्स है इस चीज का। और अगर किसी को लगता है इससे कुछ होता है या नहीं होता, आप 1 महीना ये एज अ एक्सपेरिमेंट करके देख लो, किस तरह से आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि हो क्या रहा है, मेरे पास हर चीज कहीं ना कहीं से आ जाएंगी, बट डेफिनेटली वो सोर्स क्या होगा, वो कहाँ से आएगा, किस रूप में आएगा, वो सिर्फ यूनिवर्स को पता है, हमें नहीं पता। मतलब हमें हाउ के प्रोसेस में जाना ही नहीं है। वो कितना मैजिकली होगा, बस आप देखते रह जाओगे कि वाओ। आपको सिर्फ अपने, कहते हैं ना, चौकन्ना रहना है, कान खुले रखने हैं, आंखें खुली रखनी है, पहचानने के लिए उस मैजिक को, उसको ग्रैटिट्यूड करने के लिए, ताकि आपकी लाइफ में मैजिक इंक्रीज होता हुआ चला जाए, इंक्रीज होता हुआ। तो आज ही अपनी प्रेजेंट आप सिचुएशन पर देख सकते हो, इफ यू आर हैविंग कुछ भी, आपको स्कैर्सिटी महसूस हो रही है किसी भी फील्ड में, तो आपको उसी डायरेक्शन में जाके आप ग्रैटिट्यूड करने शुरू हो जाओ और उसको हील करना शुरू हो जाओ, तो यू विल सी द मैजिकल डिफरेंसेस इन दैट सेक्टर। ओके, सो आई थिंक आप सब लोगों की क्वेरी सॉल्व हो गई, जिसको अभी फॉर द टाइमिंग थी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, आप मेरे को कॉल करके कभी भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। बी रेडी टू बिकम द मनी मैग्नेट टुडे, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको वो अमाउंट देगी जो आप सच में आपकी तरफ खिंच रहा है, और शायद आपके ही एक नेगेटिव जोन में जाने के कारण वो कहीं अटका पड़ा है। तो आपको वो अटक हटानी है, अटक हटानी है, मतलब वो जो कॉर्क बॉटल पे लगा हुआ है जहां से फिज की तरह गुड लक आने वाला है, और हमने अपने नेगेटिव जोन का कॉर्क लगाया हुआ है, आज आप वो हटाने जा रहे हो, तो वो ग्रैटिट्यूड की पावर से हटेगा। तो वो जितना ग्रैटिट्यूड डालोगे उतनी जल्दी से वो कॉर्क हटेगा, और गुड लक एकदम बरसेगा बरसेगा इसमें से। और मेरी पार्टी दे देना सब लोग, जिसको जो भी आज कुछ मिले अच्छा सा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच for attending the session, and thank you everyone for asking the queries which really, yes, you want to ask something, you please unmute yourself before asking, क्योंकि मैंने सबको म्यूट किया हुआ है। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोले जो भी बोलना चाह रहे हैं। प्रीतिमा में आप कुछ कहना चाह रहे थे? आप अनम्यूट हो, आप अपने आप को अनम्यूट करो, आप म्यूट पर हो, नहीं सुनाई दे रहा। ठीक है। हाँ, मैं जैसे पूछ रही हूँ कि जैसे अब हमें 10 बिल बनाने हैं जो हमें पे करने हैं, ठीक है, तो नहीं, उसमें नहीं, 10 जो पे करने हैं वो आप कितने भी ले सकते हो, 2, 4, 6, वो कितने भी ले सकते हो, उसमें अच्छा। कोई आपको क्वांटिटी मेंशन नहीं की है। जो आप पे कर चुके हो, यानी अभी आपने अगर सुबह दूध वाले के भी अगर 100-200 रुपए देकर आए हो, तो वो भी आप एक पर्ची बना सकते हो, दैट वुड ऑल्सो इंक्लूड इन दैट। ये जरूरी नहीं है कि आपको बिजली के ही निकलवाने हैं, पानी के ही निकलवाने हैं, या EMI का ही निकलवाना है, ऐसा जरूरी नहीं है। दिस इज जस्ट अबाउट कि आपको एक हैबिट डलवाई जा रही है कि जो भी आप बिल पे करोगे या पे करने वाले हो, उसके लिए आपको शिकायतों के जोन में नहीं जाना, आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड के जोन में जाना। नहीं, जैसे हमें जो बिल पे करने हैं, ठीक है, किसमें हमें ये लिखना है कि मतलब क्या लिखना था उस पे, धन का? मैं अभी आप लोगों को ना वो दे दूंगी, जो उसकी स्क्रीनशॉट डाल के मैं अभी ग्रुप पे पोस्ट कर देती हूँ। जो बिल्स पे करने होते हैं, यानी अभी हमने किए नहीं है, हो सकता है हमारे पास उसके पैसे हैं या नहीं है, जो भी हो सकता है, पैसे हैं ऑलरेडी इसमें, जैसे हमने वो कोई बात निकाले हैं कि हम इसके पे करने हैं। अभी करना है ना, जो जो येट टू पे है, यानी जो अभी आपने नहीं किया, जो आपने करना है। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि पैसे हैं या नहीं है, वो सबका अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है। जो बिल आपने अभी पे करना है, उसमें आपने लिखना है पैसे के लिए धन्यवाद, या थैंक यू फॉर द मनी, क्योंकि मतलब आप पैसे हैं ऑलरेडी तभी भी अगर लिखना है ये। तो भी यही लिखना है, क्योंकि आप उस पैसे के लिए धन्यवाद कर रहे हो जो पैसा आप उस बिल को देने में देने वाले हो।
ठीक है। और हाँ। जो बिल आप दे चुके हो, यानी जिनका पैसा आप दे चुके हो और वो पर्ची आपके पास पड़ी है या नहीं पड़ी तो आप उसको बना सकते हो, तो उसमें आपने लिखना है थैंक यू पेड, यानी धन्यवाद भुगतान हुआ। जो मॉल में पेड की स्टैंप लगी मिलती है ना हमें, उस तरह से थैंक यू जरूर लिखना है, थैंक यू पेड। ये प्रैक्टिस है, इससे आपको जब आप 10 बिलों पे बैठ बैठ के लिखोगे ना तो आपके दिमाग में हैबिट पड़ जाएगी। जो मैं आपको सेशन के स्टार्टिंग में कह रही थी ना, सस्ता बाजार वाले का थैंक यू नहीं किया जो पैसे देने के बाद, तो वो भागकर मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि अब मुझे हैबिट पड़ गई है कि जो भी पैसा मैं दे रही हूँ उसको थैंक यू बोला हूँ एक बार जाके। हाँ, क्योंकि और एक चीज yes, मेरे को ध्यान आई, मैंने उस चीज के लिए अब शेयर करना है कि कल ही हाँ, पारुल गई हुई है सिंगापुर, हर्षु। हाँ, हाँ, तो हाँ, उसने मेरे को कल ही बताया, जैसे कोई उसकी यूनिवर्सिटी में कोई कॉन्टेस्ट था, तो कोई ओके, टी शर्ट डिजाइन करनी थी, कोई डिजाइन देने थे अपने थॉट से, अपने उससे बना के डिजाइन। तो ओके, उसको $400 उसने जीते हैं कल, उसमें उसके 3 डिजाइन पसंद किए गए हैं। वाओ, कितने डॉलर जीते हैं? $400। $400 उसको प्राइज मिला है। तो दैट इज, हाँ, ये बहुत बड़ा, मतलब एक ये लगाओ कि आपका मनी मैग्नेट आज आया है। और अब मैं यही कह रही हूँ ना, किसी भी फॉर्म में आप तक पैसा आ सकता है, किसी भी फॉर्म में। अगर आपकी डॉटर ने वहां पर गए तो अच्छा, अगर मेरे कोई, को अभी ये सेशन करते हुए मेरे को ध्यान आया कि मैंने उस चीज को थैंक्स करा ही नहीं। बिल्कुल, हाँ तो अभी करो ना, थैंक यू गॉड, थैंक यू हर्षु, थैंक यू उसकी यूनिवर्सिटी, थैंक यू वो एक स्कीम जो निकली थी, या थैंक यू हाँ, वो कंपटीशन, थैंक यू हाँ, उसका दिमाग जो उसने उससे डिजाइन बनाकर दिए, और थैंक यू ज्यूरी जिसने उसको अप्रूव किया। मतलब आप एंडलेस थैंक्स बोल सकते हो, एंडलेस। और इतनी खुशी से जैसे आपने मुझे बताया ना, तो इतनी खुशी से यूनिवर्स को थैंक यू बोलना, ताकि वो जितना आप उसमें पावर डालोगे तो यू नेवर नो। अभी तो उसको $400 मिले, हो सकता है आपके घर में, आपके बिजनेस डील में आपको 4 करोड़ की डील मिल जाए, 40 लाख की डील मिल, मतलब कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता कैसे होगा वो। हाँ, तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स वर्क एंड दीज आर वेरी मैजिकल। इसमें 40 रुपए आपको मिल रहे हैं, आपको उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है। हाँ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज ये बिल्स की प्रैक्टिस है, ये हमारी पिछली प्रैक्टिस से एक स्टेप अप है, और ये उससे ज्यादा, एक स्टेप तो एक अप है, लेकिन इसका जो असर है ना वो मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में। और जो इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा, यानी जब हम कॉलेज में पहुंच जाएंगे इस बुक की, तब एक और स्टेप आएगा जहां तो आप अपना अमाउंट भर के दोगे यूनिवर्स को कि मुझे वो चाहिए। तो वो एक डेफिनेटली वो एक थोड़ा आगे की है, क्योंकि आपको तब तक के लिए तैयार किया जा रहा है। मतलब ब्राइडल मेकअप के लिए पहले आपका प्री ब्राइडल करा जा रहा है आपको अच्छे से, कि आप ये सब तैयार हो, तब आपका वो तैयार किया जाएगा आपको उसके लिए। तो ये प्रैक्टिसेस उस तरीके से काम कर रही हैं। आई होप सबको समझ आ गई है। किसी को कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज मुझे कॉल जरूर कर लेना, पूछ जरूर लेना, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि गलत करोगे, ढंग से नहीं करोगे तो वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। फिर उसके बाद आप, मतलब किसी को अगर ये लगे कि मेरी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो एक, कहते हैं ना कि एक वो अपनी कमी के कारण हो जाता है। तो आप जैसे प्लीज मेरे को अपने मेडों को शाम तक ही पैसे देने हैं, तो मैं हाँ, दिन में उसको लिखूं तब शाम को पैसे दूं। आप लिख लो अभी, आप वो भी आपका एक बिल है जो आपने देना है। और जब आप हाँ, उसको दोगे ना तो उसको इतनी ब्लेसिंग के साथ देना मेड को। मतलब ये मैं आपको, ये इस बुक में नहीं बेशक से बताया, हालांकि आगे आएगा। आप उसको इतना ब्लेस करके उस पैसे को देना, इतना हील उसको, थैंक यू। उस मेड के लिए भी मन में उसको मत बोलने बैठ जाना थैंक यू हाँ, हाँ, जी हमारी क्या हो गया इनको। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको मन ही मन में उसके लिए इतना थैंक यू बोलना है, क्योंकि आप उसको पैसे किस चीज के लिए दे रहे हो, आप उससे कुछ सर्विस लिए हैं, उसके आप पैसे दे रहे हो। तो उस सर्विस को अभी बैठ के ध्यान कर लो कि उस मेड से आपको क्या सर्विसेज मिलती हैं, वो आपके घर का क्या क्या करती है, उससे आपको कितना आराम मिलता है, आपको क्या क्या चीज उससे बेनिफिट होते हैं, तो आप उस चीज के लिए उसको पे कर रहे हो। तो दिस इज हाउ दिस थिंग गो। फिर आप उसको पैसे दोगे तो वो पैसा किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी घूमकर आपको मिलने वाली है, तो वो आप खुद भी यकीन नहीं कर सकते वो कैसे मैजिकली काम करती है। और ये सच में करती है, मतलब ये सच में करती हैं। अब आपने जो पहले किया होगा मैजिक, अब देखो कल आपको वहां से, अब वो नहीं भी हो सकता था ना, $400 उसको मिला, वो नहीं भी मिल सकता था। ऐसा नहीं है कि भाई वो मिलना ही मिलना श्योर था, तो वो भी एक मैजिक था। सिंगापुर डॉलर थे, US डॉलर नहीं था। अरे अरे, क्या बिजनेस, मतलब बनियों की बातें कर, मतलब है तो तारीफ बनी है, बट ऐसी बातें ना करो। मैं कह रही हूँ चाहे वो नेपाल का भी था, हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, नहीं सही। ऐसा हाँ, कुछ नहीं है। दैट मतलब गिफ्ट इज अ गिफ्ट। वो तो चाहे 5 रुपए की चॉकलेट भी हो, तो उसमें भी एक भगवान की एक ग्रैटिट्यूड है कि उसने वो दिया, और उससे उसका कितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक कितनी हाँ, वो चीज कितनी बहुत बड़ी बात है। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो उस चीज के लिए। तो कीप गोइंग, कि एवरीवन कीप गोइंग इन दिस ब्यूटीफुल एंड मैजिकल जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू अटेंडिंग। सो मच रितु।
Thank you so much. जो हमें इस पाथ पे लेके जाने के लिए। I am blessed to be on this seat. Thank you so much, and keep smiling. Thank you, like this. Ritu. Thank you so much. Thank you so much. Keep attracting your good luck. Thank you so much. So see you in tomorrow's session. Thank you everyone for attending the session.